पहले मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो है मेरे इस तरह के इक़दाम से बहुत से लोगों को हौसला मिला है। कई ऐसे लोग जो अपने तौर पर इस्लाम तो छोड़ चुके थे, उसमें नौजवान भी हैं, उसमें अधेड़ उम्र के भी हैं, लेकिन उन लोगों को जब लगा कि सच वाला जो बाकायदा एक या यूँ समझिए कि मुल्ला है, मौलवी बाकायदा उनके बीच में रहकर उसने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान की तालीम हासिल की, हदीस को पढ़ा, फिक़्ह पढ़ा, जो है मदरसे की तालीम हासिल की, वहाँ से फ़राग़त की, ये सब कुछ करने के बाद आखिर इसने इस्लाम को क्यों छोड़ा? ये बात इतनी जो है इतनी गंभीर है कि लोग जो है इस पर गौर करते हैं और उनको भी जो है ताना की बड़ी हिम्मत मिलती है। और यकीनन ये हुआ है, बहुत से लोग ने इस्लाम छोड़ने के बाद जो है लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है, या जो पहले छोड़ चुके थे उनको रफ़्क़त मिल गई, उनको सहारा मिला, उनको हिम्मत मिली। मेरा ये ख्याल है कि लोग तो बहुत पहले उनके दिमाग में सवाल थे, लेकिन आपके आने से उनको बड़ी तरबियत थी। दूसरी बात है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको एक ईमेल भेजूँगा, अगर आप ईमेल किसी अगर आपका कोई लिंक है तुम्हारे हिसाब से, तो आप मेरी वो ईमेल कुछ कनेक्शन कर दें ताकि मैं उनका ज़्यादा करूँ कि ये किताब बहुत ज़रूरी है। इसमें मतलब कोई किताब देने के लिए साल 2 साल तो चाहिए एक अच्छी किताब देने के लिए, तो उसका काम शुरू होना चाहिए। उसमें आपका इंट्रोडक्शन दिया है कि आपका बैकग्राउंड है, क्या सवालात भी हैं, और इन प्रोग्रामों में जो अक्सर बेशतर लोग आके सवाल करते हैं और क्या ढूंढे सवाल होते हैं, और किस तरह जो दूसरे उलमा हैं वो मुसलसल बर्दाश्त करें आपसे काम करने के लिए। तो ये चीज़ एक किताबी सूरत में दिया सकती है कि सबने ना किया है। तो वो सही बात आपकी है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा जी, शुक्रिया। मैं आपके टाइम देने का उम्मीद है, मैं बस हट जाता हूँ और दूसरे लोग हैं और मैं सुनता हूँ। नहीं, यहाँ पर एक नुक्ता मैं आप यहाँ हैं तो मैं एक और बात आपके साथ यहाँ जो है शेयर करूँगा। मेरी अपनी जो सोच है, मुझे लगता है कि इस्लाम जो है एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशनुमा बलून है। जी, इस्लाम एक बहुत बड़ा, बहुत खुशनुमा बलून है और एक्स मुस्लिम सुई है, नीडल। एक्स मुस्लिम असल में नीडल है। अच्छा, अब ये इस्लाम अपने इतने बड़े हजम के बावजूद जब एक्स मुस्लिम के साथ इसका सामना होता है, तो यकीन क्या होता है आप समझ रहे हैं। मैंने ये 2 लफ्ज़ों की जो तशबीह की है, तशबीह दी है कि एक्स मुस्लिम नीडल है, सुई है, और इस्लाम बहुत बड़ा बलून है। इसका कलरफुल ज़रूर है, रंगीन ज़रूर है। इसके रंगीनी की वजह से लोग इसका शिकार हो जाते हैं, और इसके बहुत बड़े हजम की वजह से भी लोग इसका शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये है कि अगर ये बात गलत है तो इस्लाम इतनी तेजी के साथ क्यों फैल रहा है? इसमें इस्लाम के मानने वाले 1.8 बिलियन हैं, तो ये सारा जो हजम है, ये जो वॉल्यूम है, ये ही लोगों को हमेशा जो है यानी यूँ समझिए उनको अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इस्लाम भले कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो है बलून, गुब्बारा है। और गुब्बारे का जब एक मामूली पिन से जो है आमना-सामना होगा, तो जो कुछ होगा ये दुनिया देख रही है और आगे भी देखेगी। मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं नहीं चाहता कि ये गिरती इमारत है, इसको मरम्मत नहीं की गई तो ये गिर जाएगी। तो असल में इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती। इसकी मुश्किल ये है कि इस्लाम जो है भले टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये बदल नहीं सकता। इसमें इस्लाह नहीं हो सकती, इसमें रिफॉर्मेशन नहीं हो सकती। नहीं, जो ईसाई लोग हैं, इनकी 400-500 साल पहले जो इनकी आपस में लड़ाई हुई है, वो सेंट मार्टिन क्या है, तो उसके बाद में रिफॉर्म हुई है 500 साल बाद। उसके बाद साइंस खूब बड़ी है और इनमें सब गंदी बातें बाइबल से निकाली, वरना बाइबल में भी भरी हुई थी गंदी बातें। ये तो 500 साल पहले हुआ है। मैं उसको मतलब अपना खूब लड़ाई हुई है। उसके बाद लाखों आदमी, करोड़ों आदमी मरा, उसके बाद एक रिफॉर्मेशन हुई है, और फिर उसके बाद थोड़ा सुकून हो गया। अब कोई इतनी गहरी अंदाज है ईसाइयत पे कोई मानता है, मानते सब है, लेकिन बस में भी एक चीज ये भी है ना कि हमारे में क्या है कि मरम्मत करने वाले की मरम्मत करने वाले तैयार बैठे हैं। हाँ, ये बात मरम्मत होने नहीं देते, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान के एक हर्फ, एक लफ्ज़ को मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है। तो जब अल्लाह का कलाम वो मान चुके हैं, तो ज़ाहिर बात है इसमें एक हर्फ भी, एक लफ्ज़ भी रद्द-बदल नहीं हो सकता, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में अब आप सोचिए इसमें बदलाव कैसे आएगा, इसमें रिफॉर्मेशन कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने पॉइंट उठाए हैं, जो कि अब आपने पॉइंट उठाए वो मैंने भी नहीं पढ़े कि जब कुरान लिखा जाता है तो उसमें जो आप क्यों करते हैं, जो कोई तर्जुमा निकले, कोई निकले, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे, तो आप इसको निकले तर्जुमे और ब्रैकेट से निकले फिर पढ़ें, तो देखिए जो है वो लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें तो ऐड तो जरूर किया गया है, इसमें ऐड के बगैर तो कुछ बनता ही नहीं है। क्योंकि कुरान आज दुनिया में इतना जो फैला है, उसकी बुनियादी वजह ये तर्जुमा करने वाले हैं। ट्रांसलेटर्स ने इसे तर्जुमा में इतनी ग्लोरिफिकेशन की है, इतना मवाद अपनी तरफ से डाला है कि लोग समझते हैं कि ये कुरान है, हालांकि वो कुरान नहीं है। कुरान जो कुछ है वो ऐसा कुछ है, उसका टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट के बारे में मुसलमानों की अक्सरियत को पता ही नहीं है कि टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या कह रहा है उनको नहीं पता। वो सारे ये तर्जुमों की बैसाखियों के सहारे चले हैं। ये तो अगर जैसे ये आपने जो पॉइंट उठाया, ये बहुत लोगों को ज़हन आ रहा है। हैसियत जो है, जो तर्जुमे करने वाले हैं किसी भी लैंग्वेज में कुरान के तर्जुमे किए गए हैं, मैं ट्रांसलेटर्स को मुजरिमीन कहता हूँ। मैं कहता हूँ ये मुजरिमीन है, ये क्रिमिनल्स हैं।
ये ट्रांसलेटर जो है, कुरान के ट्रांसलेटर क्रिमिनल्स हैं। ये जानबूझकर कुरान के तर्जुमों में अपने अकीदे को ढूंढ देते हैं। हाँ, एक लफ्ज भी आप ऐड नहीं करते। जब आप ये कहते हैं ना इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो एक लफ्ज, एक नुक्ता, एक ब्रैकेट तर्जुमे करने वाले को नहीं ऐड करना। जी हाँ, जी हाँ। तो आप वो निकाल दें और फिर दें, तो ये आपका पॉइंट बन रहा है, तो शायद हो बहुत साल लगेंगे, लेकिन शायद मरम्मत हो जाए। मरम्मत तो नहीं होगी कि लोग समझ जाएंगे कि जो है ये इसका ये क्या घचक है, ये अल्लाह का कलाम है, यही तो बहुत इसकी अकीदत, इसकी अजमत जो है, जो अहमियत है वो खत्म हो जाएगी। अब ये कुरान भी जिस तरह से और दूसरी किताबों जो है बिल्कुल पड़ी रहती हैं जुज़ाओं में और ताओं में, इसी तरह से कुरान वहीं पड़ा रहेगा। लोग अपना काम करेंगे, वे मुस्लिम कल्चर भी उसमें फैलाएंगे, लेकिन वो कुरान को अपनी अहमियत नहीं देगी। जी, और एक चीज भी है ना कि सूखा घास मुड़ता नहीं, डायरेक्ट टूटता है। हाँ, वो टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें लचक नहीं है। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है जिसमें कोई लचक नहीं पाया जाता। लेकिन ऐसा क्रिश्चियनिटी भी था भाई। ये कहते हैं कि पहले अगर क्रिश्चियन रोम में, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप जाने जाएंगे, बाद में था रोम में कि अगर आप क्रिश्चियन नहीं है तो जाने जाएंगे। नहीं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों का अकीदा कुरान को लेकर जो है, ये अकीदा दुनिया के किसी भी मजहब में उसकी मुकद्दस किताब लेकर नहीं पाया जाता। सारे के सारे क्रिश्चियंस बाइबल के बारे में वो अकीदा नहीं रखते जो मुसलमान कुरान के बारे में रखते हैं। अभी बाइबल के बारे में नहीं, पहले से भी बाइबल के बारे में क्रिश्चियंस या यहूदियों का ये अकीदा है कि ये वर्ड ऑफ गॉड रूल है, लेकिन लिटरली ये वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि इस ज़बान ही बदली जाती है। लेकिन मुसलमानों का मानना है कि ये लिटरली एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज एज इट इज वैसे ही है उनके नबी के दिल पर होता, जिस तरह से आज हमारे यहाँ पाया जा रहा है। ये वो अकीदा है इस किताब को गैर मामूली अहमियत दिया गया। हालांकि इस किताब में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, महज इस अकीदत ने इसको इतनी अहमियत दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस किताब के साथ जुड़ी हुई इस अकीदत को हटाना चाहता हूँ। और जिधर आज कंपनी उसको प्रिंट करती है तो बिल्कुल बीच में इधर फूल उधर फूल, उसकी प्रिंटिंग में कलर में आदमी जो पढ़ने वाला वो सड़े गई, तो इतनी खूबसूरत बात लिखी गई है तो उससे गुना था। जी हाँ, अच्छा शुक्रिया, बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हाँ जी, मैं करूँगा। चले, कोई मोमिन भाई है तो उनको ले अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, जरा देखें तो आप 43 के बारे में पूछ रहे हैं। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। क्या क्वेश्चन इनका? कैन यू प्लीज आस्क सच्चालाजी टू डिस्कस ऑन कुरान सो एंड सो। अच्छा, हाँ, ये आयत जो है असल में नहीं, इस आयत पर का सवाल है क्या? कौन से सच्चालाजी क्लेम, आपके क्लेम को ये गलत साबित बोल रहे हैं? नहीं, गलत मेरा कोई क्लेम नहीं है। अभी क्लेम मेरा क्या है, मैं तो ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस किताब के साथ जो अकीदत जोड़ी गई है कि ये अल्लाह का कलाम है, हालांकि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ये अल्लाह के कलाम होने की कहलाने की वजह से इसकी अहमियत है। जब मैंने ये साबित कर दिया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो खुद आने वाले चंद सालों में देखेंगे मुस्लिम समाज के अंदर इस किताब को लेकर बाकी नहीं रहेगी। ये कहना चाह रहा हूँ। अब ये इस आयत का तर्जुमा क्या है कि और वो उन्होंने कहा कि क्यों न उतारा गया ये कुरान, यानी ये दो बस्तियों के किसी अजीम, किसी बहुत बड़े शख्स पर। अब ये दो बस्तियों के बारे में है वो मुफस्सिरीन हैं, वो क्या क्या कहते हैं, जो ये है वो एक अलग बहस है, लेकिन यह कहते हैं बस्ती क़रयतैन का मतलब होता है दो बस्तियों के किसी अजीम, किसी बहुत बड़ी शख्सियत पर है ये किताब, ये कुरान क्यों न उतारा गया। एक सवाल के तौर पर जो है ये आयत आई है, तो पता नहीं अभी जो है वो ये सवाल कर रहे हैं, उनका असल में क्या कहना चाहे मैं समझ नहीं आया। तो फिर वो यानी वो उसी में आए और अपनी बात जो भी कहना चाहे हैं मैं अब तो में आइए और अपना पॉइंट रखिए ताकि बात उसके पे। जी आइए ना, मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सच्चा मुस्लिम जी, कल ही थे इधर। हाँ, कल बहुत इंतजार कराया आपने मुझे जी। मुझे जान पड़ा। कैसे आप लोग? जी जनाब, ठीक है, आप आइए, क्या कहना है? हाँ, मैं खैरियत से हूँ। तो मेरा सवाल ये है आप लोग इस वक्त क्या हो जब इस्लाम छोड़ दिए? इंसान है, नहीं इंसान तो है, देखो मुसलमान तो आप है नहीं, ठीक है, मुस्लिम है, हिंदू आप नहीं है, ईसाई आप नहीं है, मतलब किसी मजहब के क्या है? करिए भाई, इंसान है, जिस वक्त हम पैदा हुए इंसान थे, आज वही इंसान है। मतलब एथियस्ट हो? है इंसान की इंसानियत बाहर निकालना चाहते हो? नहीं, क्यों नहीं निकालना चाहता, मैं कहता एथियस्ट हो ना। मैंने तो अभी ऐसा नहीं कहा हम एथियस्ट हैं। एथियस्ट का यही होते हैं ना, जिसके एक रिलीजन से उसका लोग ना वो एथियस्ट ही होते हैं ना। चलो ठीक है ना, आप कोई है नहीं, मैं सवाल है, मैं कहिए एथियस्ट नहीं हूं, बात खत्म हो गई, फिर आप उसी बात क्यों दोहरा रहे हैं? अच्छा तो ठीक है, तो जब आप लोग तीनों सवाल है, जब आप लोग करोगे तो आप लोग अच्छा चलो आप बताओ अगर वो नहीं बता दो। आप आपका डिस्पोजल कैसे हो गया बाहर मरेंगे भाई यार, अच्छे चाहे तो मिट्टी मिला दो, चाहे तो पानी बहा दो, चाहे आग से ला दो, जो हर चीज क्या फर्क पड़ने वाला है? तो पढ़ने वाला ना आप के पास कुछ है। मेरा सवाल है ना बुनियादी सुनो, मेरा सवाल सुनो। जी मैं आपसे जो पूछ लेता हूँ, बात कर रहे हैं, हेलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मेरा
ये समझ नहीं रहे झूठ वाला, ये समझ नहीं है मेरी बात को। मेरा अक्सर ये है, देखो हमारे पास कुरान है, देखो आप किसी के नाम को बिगाड़ने का आपको हक नहीं है ना। तो आपको आपके साथ सुनिए जरा, क्या मैंने आपके नाम को बिगाड़ा? नहीं, आप इस्लाम के नाम बिगड़ रहे। नहीं, इस्लाम जैसा कुछ है बता रहा हूँ, बिगाड़ नहीं रहा हूँ। बिगाड़ ना कुछ है ये आप समझ रहे हैं, ठीक, आप समझिए, आप जो है इस्लाम को अच्छा बताएं, मैं बताऊंगा, आप इस्लाम की तकरीर करूंगा तो उनको ठीक है, आप मेरे नाम को क्यों बिगाड़े हो? मैं आप झूठा मुसलमान हूँ। देखो आपकी मर्जी मुझे आप आए मैं एक मिनट बोलूं सच्चे उम्मीद साहब आपको। जी ये आप जी की बात कहते हैं कि मरे तो मैं जिस भी मुल्ला से बोलता हूँ वो मेरे को पहले ये बोलता है कि तुम्हारी जो लाट होगी वो तो नहीं आएगी। मैंने कहा तुम इनकार करना, आएगी यहीं पे आएगी, और नहीं आएगी ना तो ऐसा मुकदमा होगा कि तुम्हारी मस्जिद बिक जाएगी। ये धमकी लाश वहां रहेगी। और आप समझ नहीं रहे, मेरी बात कसम नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हर मुल्ला हर जगह वो ये कहता है कि जब तुम मरोगे तो फिर जब पैदा हुए थे कोई पावर थी? आप जब आप पैदा हुए आपको ये पावर थी कि आप पैदा हुए थे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं भी आप जब भी पैदा हुए पेशावर में, अफगानिस्तान में, लेकिन आपको कोई पावर नहीं थी। तो जब हम मरेंगे तो हमें कोई पावर नहीं होगी, क्या होना है? मेरा बुनियादी मकसद मेरा भाई ये ना, आप समझ नहीं है मेरी बात। मेरा मकसद ये है हमारे पास कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता आपकी बात को, क्योंकि उसमें कोई रीजन है नहीं। आपकी बात अच्छा सुनिए, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। मेरा जवाब आप दिए नहीं तो आप मेरे से क्या सवाल कर रहे हैं? सुनिए नहीं, आप जो जवाब दे दे आपका जवाब सुनिए। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये दावा किया है कि आपके यहाँ एक उसूल है, मुझे बताइए कि आपके यहाँ जो अल्लाह की किताब है उसमें इंसान को तजहीज़ और तकफीन, इसे नमाज जनाजा कहते हैं या तकफीन कहते हैं या तदफीन कहते हैं, क्या उसका कोई जो है कोई वज़ाहत है? कोई वज़ाहत नहीं। तो आप मेरी बात सुनो, मैं जवाब दूं। जब है जिसे आप अल्लाह की किताब कहते हैं, वो इंसान के मरने के बाद क्या कुछ करना है। जब एक किताब इस तरह के किसी हुक्म से खाली है तो ज़ाहिर बात है फिर जो किसी को आप जो मर्जी कहें। अभी जवाब दे दो। सुनिए, अल्लाह को नहीं कहा क्या करना चाहिए? आप सुनना अल्लाह इंसान को जो है नमाज जनाजा तदफीन का हुक्म दिया है। मुझे आप सब बता रहा हूँ ना, आप खामोश हो जाओ मेरे भैया, खामोश हो जाओ प्लीज। मैं बता चाहता हूँ कुरान से बताना है आप, कुरान से ये जो आप लोग करते हैं मुसलमान लोग करते हैं वो बताना। भाई मेरा बुनियादी सवाल यही है, आप कुरान के बारे में क्यों बात करते हो? तो वो क्या मुंडा है? क्यों कुरान पे बात करने का मुझे हक नहीं है? नहीं, आप नहीं, किसने कहा कि नहीं है? मैं कहूँगा कुरान पे बात करने का मुझे हक नहीं लिया, बताइए कोई आयत पेश करें। मैं समझ नहीं है जिस चीज क्या मुंडा है। मैं कुरान का मुंडिर नहीं हूं, मैं कुरान का के बारे में वही कहता हूं जो कुरान है। मुंडिर अल्लाह आप है यार, ये तो आपकी बीमारी है, आप बात करते थे। गालिब भाई आपसे सवाल है, जब आप चीज का मुंडा है तो उसकी दलील क्यों मांगते हो? जब आप चीज है मुंडा तो नहीं हूं भाई। बिल्कुल आप कहा ये एक कोटेशन दे जो इस पर मैंने मैं कोटेशन दे रहा हूं। आप कुरान वाला किताब मानते हैं? मैं अल्लाह की किताब ही नहीं तो मैं ऐसे मानूंगा कि तो मुंडा और क्या होता है? मुंडा और क्या हो रहा है? मैं रान ओ भाई मुंडा है ना, नहीं हूं आप जो मर्जी आप तकिए काम किए, मैं कुरान काम किए नहीं हूं। आप ये अल्लाह का काम है, आप अकीदा है और भाई मेरा अकीदा नहीं है, अकीदा है आपका अकीदा मुमकिन हूं मैं। हां सही बात है, मुसलमान की अकीदे काम क्यों हूं, लेकिन कुरान का मुमकिन नहीं हूं मैं। ये बात याद रखो मुसलमानों, मैं कुरान का मुनकर नहीं हूं, मैं कुरान के बारे में बात कर रहा हूं जो कुरान है। आप लोगों की अकीदे का मुनकर हूं जो मुसलमान ने। अभी खामोश हो जाओ, अभी थोड़ा खामोश हो जाओ प्लीज। आपकी जो उस दुनिया के सामने आई, आपके पास जवाब नहीं होते तो उसको बात करने नहीं देते, आप दूसरे को बात नहीं करने देते। ये आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। आपने कहा जवाब दें, वही कोई जवाब तीनों में कोई जवाब दे दो। अच्छा मैं आपको एक बात कहूं, मेरे नहीं आप प्लीज आप एक बात सुने, मेरे घर में 3 प्राण हैं जो पैसे देकर मैंने खरीदे। मेरे साथ बोल रहा कि उसके ऊपर बात करूं, मैंने पैसे क्या खरीदे? यार मेरा अजीब ड्रामा किस्म के टाइप के लोग आप लोग, बड़ा बहुत बड़ा ड्रामा चल रही है। हां भाई, मैंने पैसे देके हद देके 3 प्राण मेरे घर के अंदर है, तो क्या मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता? नहीं, क्यों? आप मुस्लिम नहीं है, आप मुस्लिम है भाई। ये आ कह रहा मेरा नाम है मुसलमान, मैं तो को मुसलमान कहता हूं भाई। कहने से नहीं होता ना, नहीं कहने से और कैसे होता है मुसलमान? मुसलमान ऐसे होते हैं जिसका जो भारत पे क्यों अरब पे क्यों कुरान पे क्यों वो मुसलमान होते हैं। क्या अल्लाह पे यकीन है हमको, अल्लाह है यकीन है यार, और आखिरत में यकीन है, आखिरत नहीं होगी, यकीन है। और यकीन नहीं है ना, यकीन नहीं है ना, आपको यकीन नहीं, लेकिन हमको यकीन है कि आखिरत नाम कोई चीज नहीं होती। यार क्या ड्रामा है। अल्लाह नाम का मतलब जो है मनगत अबों का कहा हुआ कोई ऐसा खुदा नहीं है, यकीन है। ये तो ये आपकी सोच ना, ये आपकी सोच ना, ये तो आपकी सोच है ना। यकीन आपको, लेकिन मुझे है, मैं कहता हूं अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, कहता हूं यकीन है। और आपका यकीन क्या है? यकीन है अल्लाह का कलाम नहीं है।
अभी यही खामोश हो जाना, खामोश हो जाना। अभी सुनो ना, अभी सुनो ना। सुनता आप हूँ मैं बीमारी आपकी मैंने बातें। पढ़ी है, मैंने आपको बड़ा अच्छी तरह पहचानी से कभी आप मुझे ले रहे थे क्योंकि बाप का जवाब नहीं क्योंकि होता, आपकी लगातार बातें इतनी फजूल होती हैं, दुनिया जानती है, जाती है होती है। दुनिया तुझे पहचान ली वैसे आपको मैंने एक सोच कर दी दुनिया के सामने ये बहुत सब खुद बहुत भी ना शुक्रिया, कोई नहीं नहीं बहुत बात को शुक्रिया। भागो मत प्लीज भागो मत मैं ये भगने वाला हूँ, लग रहा है मुझे दुनिया को भग रहा हूँ मैं, आपका समझे? जवाब है। जी। अब ज़ाहिर अच्छा बात है, ऐसे ऐसे बचकाना जैसे सवालों का जो है, बच्चे नहीं जवाब देंगे, मैं क्या जवाब दूँ? अच्छा कोई और दे भाई आप दे दो, आप जवाब दे दो। हमारे पास कुरान है भाई, मैं सवाल सुनो, जी सुने मेरी बात। देखो मुसलमानों के पास कुरान है, अल्लाह की मान रखे। आप एक मुस्लिम के पास क्या है? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें बात करने का हक है नहीं। बात करे का है, लेकिन अब आप कहे ना कि सब में ये बीमारी है ये खराबी है, कुछ छोड़ो तो हम किधर जाकर हमें क्या मिले, आपको क्या मिलना है? हम लोगों को कैसे सुकून मिला जवाब है। दे इस बात का? देखो नहीं सुनो, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा भाई थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दो। हम जब इस्लाम तरफ लोगों को बुला सुनो, जब हम इस्लाम तरफ लोगों को बुलाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जन्नत है, अल्लाह है, कुरान है, सब कुछ है, इससे आप जो है ना अजाब से बच जाओगे। अगर आप किसी को कहते हो कि ये छोड़ दो इस्लाम खराबी है, तो आप उसको क्या बताते हो कि किस तरफ आ जाओ, उसमें क्या फायदा है? हम सीधा बोलते हैं, हम सीधा बोलते हैं कि इससे निकल जाओ, हम सीधा बोलते हैं इससे निकल जाओ, बेवकूफी से निजात मिल जाएगी, आजादी रहेगी, सुकून रहेगा, नफरत हट जाएगी, बेवजह की दुश्मनी बैठी हुई लोग हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इस्लाम ने तो कभी दुश्मनी की बात नहीं की, ये क्या आपकी बात गलती है। पूरी दुनिया में ड्रामा हुआ पड़ा है। अच्छा किसने कहा ये? किसने कहा? ये आप लोग का ख्याल है ना, ये तो आप लोग का इम्पोज नहीं करो ख्याल हमारे ऊपर, इम्पोज नहीं करना। हदीसों में भी देख चुके, कुरान में भी देख चुके और पिटकलाई में देखते रहते हैं। कुछ नहीं, किधर मुझे बताओ क्या है? मैं देखा क्या है? हूँ गैर मुस्लिम की, मैं देखा गैर मुस्लिम की देखा। अपनी सुनिए सुनिए, अपनी बेवकूफी में जरा मरे हो भैया। हाँ जी चलो मेरे बताओ, आप बता दूँ। आप क्या है ना, आप लोग दूसरों से भाईचारे की उम्मीद रखते हो लेकिन खुद भाईचारा दिखाने के आदी नहीं होते, मतलब ये कोशिश करें कि हम भाईचारा दिखाएं। किसने कहा आपसे? भाई इस जमात से आप हो ना, मैं उसी साल में अपनी खुदा से गुजर चुका हूँ। ये तो आपको अल्लाह ताला ने है ना कि ये जो लोग समझते नहीं है ना वो आपकी तरह होते हैं। मुझे जरा पहला बताओ, जो आप तबलीग कर रहे हैं कि इस्लाम को छोड़, तो आप किधर बुला रहे हो वो मुझे बताओ, किसमें ये फायदा है? बस इतनी सी बात बताओ। मैं बस गड्ढे से निकाल रहा हूँ, गड्ढे से निकल के वो कहाँ जाएंगे, दुनिया किधर बहुत बड़ी जाएंगे? हाँ किधर जाएंगे बस ये मुझे बताओ। अपना रास्ता तलाश जैसे बुद्धिज्म के एक आए हैं, अब दीप भगा अपना चिराग खुद बनिए, हमारा सिंपल सा काम है, तुम गड्ढे में से निकालिए, नहीं अपना देखो, रास्ता बनो, अपना रास्ता ला मेरी दो। बात सुनो, जब आप एक दुकान जाते हैं ना, आपको दुकानदार कोई चीज दिखाते हैं तो वो कहते हैं इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी, ठीक है। दूसरा बंदा कहते हैं इसमें ये खराब है, ये वाला मत लो, तो वो दूसरा दिखा कि ये ले लो ये अच्छे, तो वो आपके पास क्या है दिखाने के लिए? मुझे सफेद बताओ। हमारे पास बोलते हूँ ना, अभी देखो मान लो कि आप हाँ कुएं की तरफ बढ़ रहे हो, मैं कहा आप मुझे तो कुआं है, अब क्या आपने हाँ कोई पकड़ा? अगर मैं समझाऊं तो इधर जाऊं? अरे भाई आप कुएं में जाने से उद्देश्य में करो ना, अब कहाँ जाना है खुद देखो। और नहीं ना, ये तो कोई बात नहीं, कुएं से तो हम लोग को बचा रहे हैं, आप लोग को अजाब से बचा रहे हैं, हम लोग को अजाब से बचा रहे हैं। और हम आप लोगों को आपको दुनिया में नरक से बचा रहे हैं, ये भाई की नरक से ये बचा रहे हैं। हमने नफरत को नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ये सब बिना मैं आपको बताऊं ना, ये एक कभी जो मुझसे बात रहा था, मैंने इसका नाम जानबूझ के झूठ वाला इसलिए रखा है कि सारा कुछ झूठ बोल रहा है। ये अच्छा तो हम अगर टर्न आवाज को समझ नहीं आया तो फिर तो इसके बाद भी आई समझ। हाँ मेरी बात बात करें, अगली बार नहीं मालूम नहीं आपको, साफ बात है। अब वो आता है तो तमीज के आ रहे रह के बात करो। हम भी लोग जाते हैं अलीम के चैनल पे भी आते हैं, वहाँ आदमी से बात करते हैं, पीठ पीठ कुछ बोलो वही करनी पड़ता है। दुनिया प्रधानमंत्री होगी गली बत्ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सामने तो तमीज से बात करनी चाहिए ना। मैं क्या बोलने वाला था बोलने के बाद। एक मिनट, आपने क्या बदतमीज, आप भी बदतमीज बताओ, मैंने उसका वो बता दो। यार भाई अब किसी को बहुत झूठ वाला ये वाला वो वाला बोल के क्या मतलब बनता है? और फिर गालिब इनके पास में कुरान पे कोई बातचीत है नहीं, खाली उल्टी उल्टी ये उनके दो सवाल थे, उन्होंने कि दबाजी शुरू किए थे कि मरने के बाद क्या होना चाहिए। तो भाई देखो मेरा जनाजा पड़ जाएगा, मैं धुनाया जाऊंगा कायदा जैसे रस्म रिवाज से, बताइए क्या दिक्कत है में? हैं? जब आप मुस्लिम नहीं एक मुस्लिम है तो आप जनाजा क्यों पढ़ रहे हो? जनाजा तो मुसलमानों का जो है वो है। फिर पढ़ूंगा मैं। देखो ना इस्लाम की ताकत पेदर नहीं रही है, हाँ कि आप भी करें मेरा जनाजा पढ़वाओ और तो इस्लाम के मुताबिक, तो इससे क्या लाभ होता है? इस्लाम सच है, आप झूठ हो। सुनिए, ये हमारी अकल देखिए, जिसको हम जिंदगी भर जूते मार रहे हैं उसी का हम मरते मरते फायदा भी उठाएंगे। ये देखो ना आप। अच्छा एक चीज और आपने कहा था सरवाला जी को कि आप चूंकि कुरान के मुनकिर रहे इसलिए आप सवाल नहीं उठा सकते, क्या आप इंग्लिश पे ईमान रखते हैं? नहीं सॉरी, आपने कहा था आप कुरान के मुनकिर है इसलिए आप उसे बात नहीं कर सकते, क्या आप बिल्ली पे ईमान रखते हो? बोलिए ऐसा सच्चू मुझे अनम्यूट करिए ना मैं आपको। अनम्यूट करें सदा मुस्लिम जी। हेलो सदा मुस्लिम अनम्यूट कीजिए आपको।
चलिए हमारे जवाब तो जवाब देंगे। तो बात क्या है अहमद भाई कि जैसे इन्होंने कहा कि आप कुरान के मुनकिर तो आप कुरान पे बात नहीं कर सकते, तो भाई ये फिर या तो इंग्लिश में ईमान नहीं और या तो उस बात पे से बात करना छोड़ दे, उस तकरीर करना, उस पे लोगों को उड़ाना छोड़ें। अच्छा चलिए, काफी देर हो गई, इनको हम काफी वक्त दे दिया, जरूरत से ज्यादा। अब क्या बोले अमीन? जी सूफी साहब हैं। सूफी सूफी जी आए हैं। जनाब आपका क्या हाल है? कुछ करिश्मा हुआ ही हुआ? अरे यार, इसका मतलब ये औलिया अल्लाह पूरे ऐसे थे का अंधेरे में चलाते थे। जी करामत वरामत कुछ भी नहीं होती, ना करामत है ना कोई मुआजिज़ा है। सूफी फिरदौसी साहब आप हटाऊं, आप अपना नया माइक खरीद के लाएं, वरना नेक्स्ट टाइम डूएं प्लीज, टाइम वेस्ट है। ये कितनी बार जो है, लेकिन अपना माइक आज तक है ठीक नहीं कर सके यार। जी अपने इसी अपनी गौसे आजम सही से बात करें या कुछ करामत हो जाए, माइक ठीक हो जाए। जी अब देखिए दुनिया पे हुकूमत कर रही है लेकिन दुनिया पे हुकूमत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, वालेकुम सलाम। सदर खान सर मैं आपके जी शो आया था। मोहतरम जी खान साहब, कैसे हैं कैसे सर? हैं ठीक आपकी है। बात? जी मैं अपनी कोशिश कर रहा था कि ये जो भी आए थे भाई हमारे बिल्कुल लाइव करता तो एक सवाल में करता जी जी आए हैं जी जी दोबारा आए अगर हैं जी हाँ। हां मुझे स्ट्रीम पर म्यूट करके रखो। अच्छा मैं तुमसे बात यह है कि इतनी बात कर रहे हैं की वो आज थोड़ा सा सवाल करना चाह रहा था मसीह के ऊपर, इस हद ईसा पर, कि कुरान के अंदर कोई जिक्र ही नहीं है। आप क्या समझते हैं? ईसा वाला साहब को एक दो पॉइंट्स में लेकर आया था, अगर आप इजाजत हो तो जी। मैं जो मोमिनों से बात करूं तो पहले आप अपना नजरिया बता दें। कुरान में तो ईसा के हुजूर का कहीं इशारा है? नहीं, नहीं। किसी मुस्तनद इस्लाम हदीस में मुसलमान अकीदा, हाँ इसमें तो है, इस भंडार में सारी बात मिल जाती है आपको। ये नुज़ूल ईसा और जो है ज़ुहूर मेहदी वगैरह सारी चीजें ये कुरान के मेरा बार किताबों में होती हैं। जी सर मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही है जो मेमार बिन राशिद है। मेमार बिन राशिद ने भी अपनी नई हदीस का जिक्र किया। बाकी ये कि आपको पता होगा कि अबू हुरैरा ये तमाम लोगों को लेकर आप मुझे 2 से 3 मिनट का वक्त देते हैं आप। जी जी तो असल बात यह है कि मैं अब पढ़ रहा था, काफी पहले से भी जान रहा था, क्योंकि मैं स्पेशली आपके प्रोग्राम में आने के लिए कोशिश में था कि हज़रत ईसा के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि उनके नुज़ूल के बारे में जो मुसलमानों का अकीदा है वो किन बेसिस पर है? नहीं, मुसलमानों का अकीदा हदीस के बेसिस पे है। सिर्फ हदीस देखो पे? सब ये मुसलमान जितने भी आयत उनके अमाल और मामूलात हैं, उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कुरान से है ही नहीं। ठीक है। कुरान के टेक्स्ट से मुसलमानों के अमाल और मामूलात का कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी तमाम आयत, इनके तमाम अमाल और मामूलात, ये इनकी बुनियाद है हदीस का अकीदा। जैसा मैं आपकी बात बताऊं, अगर जो यहाँ मुसलमान बैठ सुन रहे हैं भाई हमारे, अभी भाई ये और बात है कि आगे आप तल का नाम ही कर देते हैं अपनी जाति उसूल में। तो बात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबन में हज़रत अबू हुरैरा थे, अबू हुरैरा जिनसे बेशुमार हदीसें मंसूब है, उनके शागिर्द थे हमाम बिन मुनब्बिह। आप शब्द को जी पढ़ो, जी हमाम हाँ, बिन मुनब्बिह। मुनब्बिह, जी 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 हमाम बिन मुनब्बिह, उन्होंने एक रिवायत ली है उनके पास हमाम के सहीफा, ये तक बोल रहा है सुने सहीफा हमाम बिन सहीफा हुमाम जो है मुनब्बिह का जो है मशहूर है, जो मुसलमान उसमें उसका उसमें जिक्र तकरीबन सब मैंने वो पढ़ी, उसमें तकरीबन 139-140 के करीब रिवायत आती है इसमें। जो हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में उन्होंने जी 139 और 140 जो उन्होंने अपनी रिवायत लिखी थी, उसमें एक मेरी जिक्र नहीं है इमाम हज़रत ईसा के हुजूर का। जी मेरा ख्याल में नहीं, आप अपना तस्दीक कीजिएगा, क्योंकि ये जो मुसलमान कहते हैं हदीस जिब्रील जिसमें 10 बड़ी निशानियां हैं, हदीस जिब्रील में उसमें भी यही मिलता हमको। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसमें कितनी सदकत है? अगर आपने पढ़ा होगा, ज्यादा आपने तो इल्म हासिल किया हुआ है, आपने पढ़ा होगा पहले जब से आप दूसरे नजरिए की तरफ आए, तो उनमें मैं कहीं भी नहीं लिखा ना ये कहीं हज़रत ईसा के नुज़ूल का। हदीस की किताबों में तो इसका जिक्र मिला है, लेकिन मैंने जो कहा कि कुरान इसरा के जिक्र से खाली है। सर मुझे बताएं, इमाम मलिक से बढ़ के तो कोई भी शख्स नहीं गुजरा तारीख में, उन्होंने भी मुअत्ता कर किया। इमाम मालिक नहीं, मुअत्ता इमाम मालिक में कोई बात भी है नहीं, लेकिन ये सारी किताबें सियासत की कहीं ना कहीं इसका जो जिक्र मिलता है हमको। जैसे हमें अब मिलता क्या है। है, हाँ मिलता है, लेकिन अब क्या है, सियासत का कोई हदीस से किसी ज़कीरे को अहमियत नहीं देता, ठीक इसलिए मैं कभी भी इस पर बात नहीं करता। मेरा असल मौजू कुरान है, तो जितना मैं कह सकता हूँ आपके सवाल पर मेरा जवाब यही है कि कुरान इस तरह के जिक्र से खाली पड़ा है। हाँ मुझे यही मालूम करता है कि कुरान इनके जिक्र से खाली ही पड़ा हुआ है। बस मुझे ये आपसे इस सब्जेक्ट कंफर्म करनी है। मेहदी या ईसा के बारे में मुसलमान जो भी अख्तियार रखते हैं, कुरान वो बात नहीं कर रहा। जी ठीक है। मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन बनेगा आज आपसे सवाल क्योंकि आपने सब ये 3 जो है नाम दिए जाते हैं, वो जो ज़ुहूर मेहदी है और जो है नुज़ूल ईसा है और जो है खुरूज दज्जाल, ज़ुहूर मेहदी और नुज़ूल ईसा, ये 3 है ये नाम दिए जाते हैं। और उस पर जो है बड़े मिर्च मसाले लगा कर हमारे मौलवी, हमारे मुल्ला जो है मस्जिदों के मिंबरों पर ठहर कर बहुत चिल्लाते हैं और लोग जो है वाह करते हैं। लेकिन हकीकत है कि इन तीनों नाम दज्जाल या जो है ईसा के नुज़ूल और जो है मेहदी के ज़ुहूर से पूरा कुरान खाली पड़ा है। पूरा खाली पड़ा है। ठीक है सर। और इसके ऊपर वाक़ई राज पर पूरा खाली है या खाली एक दो आते हैं खाली? नहीं, जितने
वाकया और मेराज कहा जाता है, कुरान इससे भी खाली पा है, क्योंकि मेराज कुरान के लिखने वाले के नजदीक न तो कोई मेराज हुई और न इसे वाकया कहा गया। सर जब एक इंसान कुरान में जो कुछ है वो सिर्फ इसरा का जिक्र करा रहा है, वो भी मूसा का इसरा का जिक्र है। मुसलमानों के मुंह बोले नबी के इसरा का जिक्र नहीं है। ठीक है, फिर ये बात है कि वो आखिरी खुतबे में भी कोई जिक्र नहीं था, हुजूर के आखिरी खुतबे में कोई जिक्र नहीं था हाँ, कभी। वो आखिरी खुतबा कहा जाता है। ये सारी बातें जो है बहुत बात की हैं, लोगों ने इस तरह से नाम रख दिया कि आखिरी खुतबा है, खुतबा हजत विदा वगैरह सारी बातें। लेकिन सर मेरा जी सर मेरा इसमें अहम बात सवाल ये था कि इतना बड़ा वाक़या जिसमें मुसलमानों ने इतना अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है, उनके जहनों में है कि ईसा का नुज़ूल होगा, उसका जिक्र कुरान में नहीं है। मैं इस बात पे हैरान। आज सवाल मेरा ये और यहाँ बातें मुसलमानों की कितनी ऐसी वाक़िया हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं पाया जाता। नहीं, जी सर खाली बात ये बेस करता है आपकी आखिरत 10 यानी में से इतनी बड़ी नहीं, मुसलमान अकीदा है ये बेस है। अभी मैं आपको ये तो कहना चाहूँ, मुसलमान ऐसा अकीदा रखते हैं कि ये बेस है, हालांकि वो बेस नहीं है। आप समझ रहा, क्योंकि उनका अकीदा है कि ये बेस है, तो इस तरह से कहना ये दरअसल गायब को अकीदा हो गया, इसका का अकीदा नहीं पाया जाता। इस तरह से ये कहना चाहता आपसे। बस आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी हाँ, बहुत शुक्रिया। सच्चा मुस्लिम अगर हो और उनको जवाब ले लूं कि क्या रिलीफ ईमान रखते हैं। हेलो जी हाँ सच्चा मुस्लिम आपने याद क्या वाजिब जी जी मैं तो हाजिर हूं, लेकिन आप लोग जो है ना फिर जवाब नहीं देते हो। नहीं मैं तो आपकी बातों पे ही बात की जा रहा हूँ सर, क्या जा कर रहे हैं आप। आज आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने पहले तो आप सवाल का जवाब दिया, मरने के बाद क्या होना क्या नहीं होना, और इस नहीं बड़ी बात जवाब देखो, आपने जवाब दिया ना, लेना आप जवाब लेते हैं। जब आप मुस्लिम तो है ही नहीं, तो आपका क्यों मुस्लिम तरीके से आपको दफन किया जाए, आपका जनाजा क्यों पड़ जाए? क्यों बस हमारी मर्जी, हम ऐसे नहीं छोड़ हमारी। जब एक चीज को गलत समझ रहे हो, उसको झूठा समझ रहे हो, उसको गलत कह रहे हो, तो उस तरीके से क्यों आपको बनाया जाए? मेरा सवाल बेसिकली ये है। दरअसल क्या है ना सर जी, देखो मसला ऐसा है कि गलत से गलत चीज में भी कुछ ना कुछ सही रहता है। एक बंद घड़ी अगर खा लो ना आप, तो वो दिन में 2 बार टाइम आती है। अच्छा हाँ दूसरी बात है, मैं ठहरा अपने अपने मतलब की चीज में कहीं से भी सका हूँ। यानी मतलब यहाँ पर ये मुसलमानों का क्या चीज है, ये आप मान रहे ना? मेरे लिए ठीक है, मेरे मुआशरे के हिसाब से मेरे लिए ठीक है, अगर मैं दूसरे धर्म में पैदा हुआ होगा तो वो ठीक था। अच्छा नहीं, आप देखो आपका तो धर्म नहीं है, आप छोड़ के ना, आप जब जवाब दे फिर आप नहीं बात कर रहा हूँ, पैदा होने की बात कर रहा हूँ, मरने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ पे उनकी ठीक है, उस वक्त थे मुसलमानों के माशरे में थे, लेकिन जब आपने छोड़ दिया, जब आप जगह छोड़ गए, जब मैं एक शहर छोड़ गया, मैं उस शहर नहीं, मैं उस स्टेशन से लगा, आप इस्लाम जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग के पास नक्श है नहीं, आप लोग के पास नक्श भी नहीं है। होने को बहुत इच्छा है, लेकिन होने को बहुत कोई समय बताओ, ये के पास शादी का कोई तरीका है? अरे भाई बोलता हूँ ना, बोल तो रहा हूँ कि हम बने मतलब की हर चीज जहाँ से भी लिखेगा उठाते रहेंगे। यार यही सोचे ना, मेरा सवाल बेसिकली आप में कहते हैं ना, सब दुनिया यही सुनाना चाहती ना, ये इस्लाम में ये खराब ये छोड़ो, ये खराब ये छोड़ दो, मैंने इस वजह से छोड़ा है, तो एक कर जाएगा, आप छोड़ के कर जाएगा, आप सच्चे मुसलमान कितने मुसलमान हैं? एक तादाद बताएंगे आप? बहुत मुसलमान कितने हैं? ना 1.5 बिलियन है, कितने हैं? एक नंबर दिया, कोई नंबर नहीं। मैं आपको नंबर दे रहा हूं ना, देख सबसे ज्यादा ईसाई है, फिर मुसलमान है, फिर हिंदू है। यार कितने मैं गिने ये मुझे पता है। 1.5 बिलियन है, 1.7 कितने? एक नंबर बोलते हैं। कोई जो आप समझते हो नहीं है, जो आप समझते हैं 1.5 बिलियन, उन 1.5 बिलियन में आप हमारे जैसे लोगों को इंक्लूड करते हैं नहीं करते? नहीं आप इसमें नहीं है, आप सही में नंबर लेना, आप फिर काउंटिंग करें जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, फिर देखें कितने हो गए। आप हो क्या नहीं ना, आप मुसलमान है, सच वाले से पूछो मुसलमान है कि नहीं, गलत से पूछो, अमित से पूछो नहीं भाई, लेकिन फिर भी आप लोग में काउंटिंग में रखे हो, क्या करें? क्यों आप काउंटिंग में रखें? जब आप निकल खुद निकल नहीं यारों की गलतफहमी है, हम रही नहीं आप देखें 1 पॉइंट आप काउंटिंग करें कि कौन सच्चा मुसलमान है, कौन मानता है, कौन मानता है। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये खलल भी है। मैं कहता हूँ एक ही ना उससे अल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात नहीं है। मेरा अक्सर यही है भाई, आपके पास नहीं आऊंगा में जनाब पढ़ने के लिए, मैं तो ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ। तो यार मैं भी ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात आप समझ नहीं रहे, गलत समझ चुके, लेकिन वो गलत जवाब दे रहे हैं, गलत समझ चुके मेरी बात को। मेरा मकसद बुनियादी मकसद ये है ना, मैं बुनियादी मकसद ये, आप लोग के पास अपना कोई है नहीं, मेरा मकसद ये है। सुनो मेरी बात, जो बोलने को मैं बोल सकता हूँ भाई, हम खुद को चिता पे जवाब देंगे, लेकिन मसला क्या है ना, वो हिंदू है, ऐसा नहीं, वो हिंदू है। मैं क्या बोला कि मैं अपने फायदे की कोई भी चीज कहीं से भी खेल सकता हूँ। जो आप बोल रही है इसका वो उसका है, तो एक बार आप धक्के पढ़िए, आप लोगों के पास साथ मुकम्मल है, ईसाइयों से, यहूदियों से, और उसके बाद फिर पारसियों से, फिर आवाज कर रही है आपकी भी, तो जो बात आप मुझे आवाज आ रही है, हाँ जो बात आप मुझे बोल रहे हैं कि अपना कुछ नहीं है, तो यही बात तो मुझे भी बोल सकते थे ना कि भाई सब कुछ तुम्हारा चोरी किए जा रहे हो, हमारे पैगंबर चोरी कर रहे हो, हमारा खुदा चोरी कर रहे हो,
किस हम चोरी कर रहे हैं? एक मिनट, इस्लाम की चीजें कहाँ से आई हैं? क्या वो इससे पहले और क्या हुए नहीं थी? इस्लाम पहले भी था, पहले 3 किताबें और भी थी, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी किताब आई। हम तो 6 किताबों को मानते हैं, हम तो मानते हैं। तो सर वो तो आप अपना तो सब हमारा हमारा इसे खुले जो सीधा बोलते हैं। नहीं देखो, किताबें तो हम मानते हैं ना, ज़बूर, इंजील, ये सबको मानते हैं ना, तो हम तो मानते हैं। अब मैं आपको बोलूं, क्या घर मेरा हाँ। घर है, जी अब मैं आपको नहीं, तो हम किस लिए वो बता दो, किस लिए? आपका है ना पूरी किताब में आप अल्लाह नाज़िल किया, वो नहीं मानते ना भाई। कौन नहीं मानते? न ईसाई मानते हैं ना यहूदी मानते हैं। हाँ, तो वो मुस्लिम नहीं है ना। तो यही करना है, सब कुछ आप लोगों के पास चोरी हमारे आप उनकी किताबें चोरी कर लिया, आप लोगों ने उनके ना जी, किसने कहा? ये आपसे किसने कहा? ये आपसे किसने कहा है? आप किधर देखिए, इसके लिए ले दो, उनकी किताबों ले को। दो। सुनिए, आप एक ये मानते नहीं मानते हो कि सारी यहूदी की किताबें अल्लाह ने नाज़िल किया है, तौरात, ज़बूर, इंजील अल्लाह ताला ने नाज़िल किए। लेकिन वो नहीं मानते ऐसा, आप लोग क्यों पकड़ भाई उसे? भाई जब वो नहीं मानते, ये उनकी गलती है ना, हम क्या करें? हाँ तो ठीक, मैं आप घर मेरा अब मेरे नाम पर दो, नहीं करो तो आप गलती है। देखो भाई, ये चोरिया बात कर रहे हैं ना। देखो हम ये कह रहे हैं ना हम ये कह रहे हैं, हमारे पास एक तरीका है, आप इसके पास क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता, बस। नहीं पूछ रहा ना चलिए, क्या आप ठीक है, अमीर ये है, ये सच्चा मुस्लिम जी है, मतलब एक फजूल की बातें बहुत भी काफी देर कर रहे हैं, दूसरों में मुहावजा है, बहुत लोग है इंतजार कर रहे हैं कि मैं खड़े हैं, नहीं वो ठीक है। किसी दूसरे मुसलमान कहेंगे, बहुत देर से आप फजूल बात हो रही है। चलिए, साहिल भाई पे, हाँ ये बस साहिल भाई पे अमीर भाई आएंगे वहाँ मैं तो अल्ली से बात करूंगा। जी जी। दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ, उनसे ये बात नहीं की। साकिब खान साहब, आपका कैमरा ओपन है। ओके, अगर कैमरे में आएंगे आप साकिब खान साहब। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? जी हम बोलिए। कल भी आपका एक हो रहा था, आज एक हो रहा है। तो आवाज समझ में आ रही है? तो आवाज समझ में नहीं ठीक हो रही है यहाँ से। वो एक साहब आया करके कहे कि ईसा नूर है, कौन सा नहीं है? उसके हम एक आप अपना माइक दुरुस्त करके आए, क्योंकि बात नहीं हो पाएगी इस तरह, तो डिस्टर्बेंस भी आ रहा है माइक में और इको भी हो रहा है। सो साहब, जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? सभी को नमस्कार मेरा। मैं उनके लिए आया था, वो है ना मोहम्मद साहब जो तो जी मोहम्मद कौन साहब के आया, साहब? मैं उनका मोहम्मद बात कर रहा था आपसे भी, पाकिस्तानी। वो सच्चा मुस्लिम। सच्चा मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जी आप की बात करें, क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए आया था, दिमागी बुखार उतारना आया था मैं, वो चले। नहीं ठीक है, आप अपनी बात करें, जो मैंने इससे बहस हो जाएगी, बहस नहीं करना है। बहस में मुझे पूछा भैया, मैं उनसे जानना चाह रहा था कि इस्लाम सच्चा कैसा है। हाँ वो मानते हैं कि सच्चा है, बस इस बात से सच्चा है। नहीं, उसका एविडेंस देना पड़ेगा ना, सच कैसा है। एविडेंस नहीं रहता है, एविडेंस मुमिनी के पास नहीं रहता है भाई, वो सिर्फ मानने वाले हैं, मानने वालों के पास एविडेंस नहीं होता, समझिए आप। उनका मानना ये है कि हमारा जो दीन है, हमारा जो किताब है, उसमें लिखा है कि काफिरों को कत्ल कर दो। जी क्या अगर काफिर अपनी किताब में ये लिखते हैं कि भाई मुसलमान को कत्ल कर दो, तो क्या ठीक रहेगा? नहीं उनके साथ ठीक नहीं है, उनकी किताब जो मर्जी है वो लिखते हैं, लेकिन है दूसरों को जो है लिखने का राइट नहीं है। एक मोहम्मद जो मर्जी कहते हैं, लेकिन दूसरों को कहने का राइट नहीं है। एक मोहम्मद मिराज भाई है जी जी, एक मोहम्मद मिराज भाई हैं, उन्हें अब बहुत खुजलाहट दिख रही है और वो आज स्क्रीन में तो थोड़ा बढ़िया था, थोड़ा सुकून मिल जाता। ठीक है, मैं करता हूँ, जो आएंगे कोई मम्मी तुझमें आगा मुझे लेना प्लीज। चल ठीक है। और कौन है भाई? कोई मोमिन है तो उनको ले ले। अमीन मिराज साहब हैं जी, जान क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? बताइए। जी बढ़िया सर, आप बताइए आप क्या हैं? ठीक है सर, हम भी बढ़िया हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो कहना बस यही चाहते हैं सर कि आप लोगों का ये जो मतलब मकसद है कि आप लोग उठे हैं, ये जो भी मकसद है, जो आप ओनली कुरान और हदीस को टॉपिक बना के उठाते हैं आप लोग, ठीक है सर। तो चलो आप लोगों की नजर में जी कुरान पे, तो ये चलो आप लोगों की नजर में तो आप लोगों को एक मकसद बहुत अच्छा मकसद होगा, आप मतलब लोगों को गलत चीजों से बचाना चाह रहे हो आप लोग। तो ओनली आप लोग बस मुसलमानों को ही क्यों बचाना चाहते हो, क्यों नहीं हिंदू और क्रिश्चियनों को या रीजन जो लोगों को बचाना चाह रहे हैं? नहीं जिस से हम निकलेंगे जाहिर बात है हम उसी को जानते हैं ना, उसी के बारे में बात करेंगे। मैं अपने घर की सफाई पहले करना ना भाई, दूसरे घरों में भी करेंगे तो घर वाले करेंगे, मैं अपने घर की तरफ यूज करूंगा ना, मैं ये कर रहा हूँ। बिल्कुल आप सारी मेरे कंधों पर क्यों डालते हो मेरे भाई?
जी बिल्कुल, बट आप ऐसे लगे जो आपके घर की गंदगी है वो आपके नजरिए से साफ नहीं हो सकती है, वो आप कोशिश करना चाहिए नहीं, लगता है ये लोग साफ नहीं होने वाले। नहीं, साफ क्यों नहीं होते? साफ हो रहे हैं, कितनी सफाई हो रही है हमारी आंखों के सामने, और आगे भी अच्छा नया सफाई, उम्मीद रखते हैं कि सफाई होगी, जरूर सफाई होगी, क्यों ना होगी? कोशिश कर रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, हमारी नीयत अच्छी है। अच्छा, तो यानी अभी आप लोग इससे अपने घर साफ कर रहे हो, जिस दिन आपका घर साफ हो जाएगा फिर आप हिंदू और क्रिश्चियन को भी साफ करोगे, मतलब अच्छे से। वो घर के जो रहने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब मेरा घर साफ हो जाए, मुझे खुशी होगी नहीं कि मेरा घर साफ है। आप अपने घर से निकल चुके हैं, अब अगर मैं नहीं, अगर नहीं, थोड़ा सा नहीं, आपसे नहीं, नहीं, किसने कहा कि घर निकले? घर आप बच्चे मतलब मैं आप जी, आप जो लोगों को समझा रहे हैं किस रास्ते पे लेके आना चाहते हैं, मतलब आप किस रास्ते पे हैं अभी सवाल? जाहिर बात है, हम झूठ के रास्ते से निकल सच्चाई के रास्ते पर हैं। हाँ, सच्चा रास्ता कौन है आपका? सच्चा सच्चा रास्ता क्या ये मतलब किस रास्ते पे? सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। हम ईमान के अंधेरे से अकल की रोशनी की तरफ लाना चाह रहे हैं। आपको कोई एतराज है इस पर? तो क्या बताइए उसने क्या रास्ते पे लेके जाते हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैंने कराइए, मैं कहा, पूछना चाहता हूँ कि आप जो मैंने आपको यही जवाब दिया मेरे भाई, कि ईमान के अंधेरे से हम अकल की रोशनी की तरफ लाना चाहते हैं। चाहिए, ठीक है, मान लिया किसी को अकल की रोशनी की तरफ ले आए हैं तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रोशनी में आ जाएगा तो क्या करना, बहुत उसका फायदा करेगा। मैं क्या बताऊं? चलिए जब आप आप अंधेरे में बताइए हैं, आप क्या क्या सुनिए करते मेरी हैं? बात, आप अंधेरे से निकलकर क्या क्या करते हैं? क्या कर रहा हूँ? जाहिर बात है, मैं जो कर रहा हूँ दुनिया के सामने है। ठीक, पैगाम के अलावा हर कोई आप तरफ पैगाम नहीं दे पाएगा, पैगाम के अलावा जो अंधेरे से बाहर मिलेगा उसको क्या करना चाहिए? देखिए, एक शख्स जब तक अंधेरे में है, हर जगह टकरा कर गिरेगा, लेकिन यूं ही रोशनी में आ जाएगा। जाहिर बात है, उसे टकराने की जरूरत नहीं है, उसे रास्ता हर चीज दिखाई देगी। वो किसी अमाल से नहीं टकराएगा, किसी पंख से नहीं टकराएगा। सच वाला उसको पता है बिल्कुल कि बिल्कुल रास्ता है, सर, किधर से चलवा है, सच वाला सर, जी। सच वाला सर, मैं अंधेरे में हूँ इस टाइम, मेरे को रास्ता दिख नहीं रहा। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लोग इस रास्ते से निकल चुके हैं, जैसे मेरा गरीब भाई है या फिर और आपके साथ जो लोग हैं, सर वाला आप खुद हैं, तो आप लोगों को क्या रास्ते में दिखाई देता है, वो रास्ते को बताइए, और रास्ते में वो सही लगे तो हम मैं ये जाऊंगा। कहते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम ये कहते हैं कि सुबह से लेकर दोबारा सुबह होने तक 24 घंटे हर इंसान को मिलते हैं। ये 24 घंटे इंसान अकल की रोशनी गुजारता है या अपनी ईमानियत के अंधेरे गुजारता है? मुझे इस बात का जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो सर आपसे जानना चाहता हूँ। मैं अकल भी रोशनी में यही मेरे को कहना मेरे भाई, मैं भी यही कह रहा आप मेरे को अपने मैं आप रब को इस मानते पॉइंट नहीं है, पर आप रसूल को मानते नहीं है, आप मैं धर्म मानते नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका रसूल चलो क्या मैं है? वही कह रहा हूँ, आप जानते किसने नहीं उसके है, रसूल वही कह रहा बनाया? हूँ। इसे बताइए, रसूल क्या बिल्कुल होता है? बिल्कुल किसने बिल्कुल उसको रसूल बिल्कुल, बनाया? मैं जान मैं लगा सर कैसे आपसे मानूंगा? आप मान ले, बिल्कुल मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं जी आपसे बिल्कुल सवाल करूँ कि आपके नबी के सच्चा होने की बुनियादी दलील क्या है? आप क्या नहीं जवाब नहीं, देंगे? अरे ये तो दूसरी बात भी आप कर रहे हैं, मैं सर नहीं, अभी मैं मेरे नहीं से क्या मानता, चाह मैं रहा हूँ? उसे जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं मान रहा, नहीं इसे नहीं, जवाब ये दे तो रहा हूँ। आप दे रहे हैं थोड़ी हैं, आप दे रहे हैं, मैं ये बताइए, आप तो वाले हैं ना जो देखिए, तो आपको जाना चाहते हैं ये सब चीजें। तो जाहिर बात आप कह रहे हैं तो मैं आप सवाल कर रहा हूँ। जब आप समझते हैं कि आप जो है सर सर रोशनी मैंने में आपसे रखे सवाल हैं, सिर्फ इतना किया, नहीं सर मैंने आपके कुरान सवाल के क्या है? कोई सवाल नहीं किया, मैंने अच्छा, आपसे ये आप सवाल अपने किया सवाल कि को मेरे को उजाला बताइए। कौन सा उजला? मैं जी मैं आप इस कह बात रहे हैं का कि आप उजला? अंधेरे निकल के आप अंधेरे मेरा भाई राज भाई, पूजा बनने की जरूरत नहीं है, जब आप आंखें खोलोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। अमित भाई, अमित जी जी अमित भाई, अभी मैं अंधेरे में हूँ, अगर मेरे को अंधेरे के अंदर को नहीं दिखाई दे रहा, आप अंधेरे से बाहर निकल चुके हैं, आप मेरे को बताइए कि आप कैसी आपकी लाइफ स्टाइल बात ऐसी नहीं, मतलब लाइफ जाते स्टाइल क्या हैं। करना है? हेलो सुनिए मेरी बात, हेलो मैं आपसे कही ना, खुद आप ही है ये कितना मानने के बावजूद अकल की रोशनी में चलते हैं 24 घंटे। मैं वही कह रहा हूँ, फिर मानने की क्या जरूरत है आपको? क्या जरूरत बताइए? भाई साहब, जो आपको बनाने वाला है और उसको आगे जो काम कराना है वो आप खुद ही करें। उसने बनाया हुआ सिस्टम आपको सांस लेनी है, आप अपनी सांस रोक नहीं सकते। उसने बनाया हुआ सिस्टम आपको खाना खाना है, आपको खुद ही खाना खाना है। उसने जो सिस्टम बिल्कुल बनाया कि आपको बिल्कुल बच्चे पैदा कर लेंगे तो आप करेंगे, कोई होगा जो नहीं करेगा। तो जो उसको काम कराना है बिल्कुल वो करा है, बाकी काम सब फूल है। बिल्कुल। अच्छा, बाकी काम सब फिजूल है। ठीक जी है ठीक है, मतलब नहीं नहीं, मतलब आप ये मतलब आप पे रब तो मिलते हुए आप बनाने वाला है, अरे कोई होगा कोई होगा, जी, क्यों होगा, मतलब कैसे होगा, कैसे वो नहीं मिलते हैं हमें आप? हमें नहीं पता, आपको पता है। अच्छा हेलो ठीक है, चलिए ठीक है, आपको नहीं पता, हाँ नहीं एक मिनट जी, जरा क्या नाम है आपका, जय मुसलमान जी, ठीक आगे जाके मुसलमान है जी, आपको नहीं पता, चल ठीक है जी, चल आपको नहीं पता, मैं आपसे क्या कहते हैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को चीज जवाब दीजिए जी एक मिनट। जी हाँ हेलो जी जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनमें क्या लॉजिक है कि उस जिसने आपको किसी भी आपको बनाया है उसका क्या लॉजिक है कि उसने आप बना दिया? मैं आपको ये पूछना चाहता सच हूँ, क्यों बना दिया? डिपेंड करेगा, जिसने भी बनाया उसने कुछ भी नहीं बोला। उसको जो आपसे काम करना है वो आपसे करा रहा है। उसको आपसे सांस लेनी है, आप सांस ले, आप सांस रोक नहीं सकते, करके दीजिए। तो सांस उसने आपको खाना खाना उसने इंसान से नहीं, एक मिनट जी, क्या उसने इंसान से गलत काम करवाने होते तो वो गलत काम करवाता है? कराना होता है वो करवा लेता है। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि हम नहीं करें। सूरज तो निकलना है, निकलेगा, कोई चॉइस नहीं है। आपको मीन्स जो आप बनाने वाले ये ना, दुनिया में हाँ नहीं, आप लोग मेरे को सही इसलिए नहीं लग रहा जी, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है किसी का कत्ल करना करे, किसी को रेप करना करे, किसी को गाली निकलना निकाले, सारा उसकी तरफ से होता है जिसने आपको बनाया है। अगर आप माने हैं तो फिर ये माना आपके ये पता भी नहीं है उसकी मस्जिद बगैर पढ़िया पढ़ के भी।
उसको इस रिप्लाई किए। आप यार किसी ने बनाया बात मान रहे हैं, तो फिर मैंने आपको पूछा क्यों बनाया, तो आप कह रहे हैं कि मेरे को क्या पता वो कुछ होता है, मर्जी से होता है, ये कह रहे हैं। भाई उसको उसने तो बनाया, वो जो हम ले वो आप लेता, सांस इंसान हटा मिलता है, उसको खाना खिलाना होता है, वो मतलब खा लेता इंसान खाना, तो क्या वो मतलब गाली निकालना होता है, तो क्या खुद ने निकलवाना होता है वो गाली, क्या मतलब गलत काम रोकना होता है, क्या जो कुछ क्या होगा? भाई मेरे पास होगा मेरी ये ताकत ही नहीं है कि मैं उसके चेहरे पे काम को निकाल करूं। हमें अभी तो माइक इंटरनेट का भी जो है कि हर क्या आपके जगह मुसलमान भाई क्या आपके आने वाले हैं, क्या आपसे सारा काम करवा रहे हैं, गलत काम मतलब आपसे नहीं कर रहा हूँ, आपसे अच्छे इंसान हो आप नहीं करते, लेकिन बहुत से गलत इंसान होते हैं, नहीं जो कि पता। खून भी करते हैं, चोरी करते हैं। मुझे नहीं पता, उनमें हो सकता है अभी तो आपने बोला, अभी तो आपने होते एग्जाम्पल दिए, खिलाने का, पिलाने का, पेट का, सांस का, पत्नी 4 एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ, मेरा अपना ये चीज है कि मेरे पास वो ताकत नहीं है कि जो काम अल्लाह चाहे वो मैं ना करूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो मना करे मतलब क्या मना किया उन्होंने, मुझे नहीं पता, उसने क्या मना किया, क्या मना किया? वो जो पता कोई बुरा काम नहीं करता। हाँ आप, अरे आप तो पता है उसने, अच्छा आपको पता है कि उसने मन किया, कहाँ से पता आपको इस बात है? मेरे दिल की आवाज, जब ये आपके दिल की आवाज आपको पता है कि जिसके दिल की आवाज जो लोग नहीं सुनते वो काम करते हैं, उनकी क्या किया जाएगा फिर? मुझे नहीं पता। अच्छा तो उनके बारे में बताइएगा। टाइम वेस्ट करें और कुछ नहीं करें आप। नहीं मेरा मैं भाई बिल्कुल आप अभी सवाल करने वाला कि दिमाग की रोशनी लेके आना चाहिए, तो बिल्कुल दिमाग तो उसमें तो ले आइए कि इंसान वो आपके बनाने वाले ने आप कुछ बनाया आप अपना नहीं, आपके बन 1 मिनट मैं आप जी भाई हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि बनाने वाले ने क्यों बनाया, ये बात तो बनाने वाले को पता होगी ना। अरे भैया ये आप ही तो कह रहे हो बनाने वाले हमने बनाया है, लेकिन क्यों बनाया है आप? मतलब खेल मार के लिए बनाया कि भाई कोई आ रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसीलिए बनाया है। भाई तो बनाने वाले इसलिए बनाया, तो बनाने वाले ने मतलब गलत किया। तो अगर इसलिए बनाया तो मैं आप पूछ रहा था भी आप भाई मेरा जो दरअसल क्या है ना, आप सिर्फ शहर के लोगों को देख के बात कर रहे हैं, अभी इसमें अगर आदिवासी को भी सोच के बात कर रहे हैं तो आप ये सवाल कर नहीं पाएंगे। अरे मैं अभी आप सिर्फ शहर के लोगों को सोच के बात कर रहे हैं, गांव के लोगों को सोच के बात कर रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, जंगल पूरे घूम रहे हैं, जो जी रहे हैं, उनको मिला के बात करिए। हाँ, सवाल का जवाब है, ये समझ नहीं पा इसको। जी बताइए सर, मेरा जवाब बताइए सर। आप सुन लीजिए वापस, आपने बोले ना इसमें आप नहीं चलिए चलिए, नहीं मेरा गाल भाई मेरे को बताइए, तो मैं सब को लेता हूँ, बनाने वाले ने किसको क्यों बनाया है, इसका मेरे रीजन बता दीजिए, क्योंकि मैं देर से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि 2-3 बार हो गया आप लोगों को सुन रहा हूँ, मेरे माइंड में चीज का जवाब यहाँ पर बनाने वाले ने मेरे को क्यों बनाया और हर किसी बनाया, किसी को अच्छा क्यों बनाया, किसी को बनाने खराब क्यों वाले बनाया। ने जो सुने मेरी बात, बनाने वाले ने क्यों बनाया, इसका रीजन या फिर जो है इसकी वजह उसको पता है, हम नहीं जानते हाँ क्यों ठीक है, बनाया। तो उसने बनाया क्यों नहीं, उसने बताया क्यों नहीं, जाहिर बात है उससे पूछना पड़ेगा, जब हम उससे मिले तो पूछे क्यों नहीं बताया। तो कब मिल गया आप, कुछ आइडिया तो है सर? जब कभी जो है मुलाकात होगी उससे तो हम पूछेंगे उसे। अच्छा ठीक है, पूछेंगे आप, चलिए कहीं ऐसा तो नहीं शायद उसने हमें बता दिया, हम भूल गए हैं। भूलेंगे हमारी गलती, जब वो बात उसका भी पता चल जाएगा। जी हमको पता है, लेकिन हम जान रहे हैं। नहीं आप बात कर रही है, आपको मुबारक होना भाई, मैं जो कहना था मैं कह दिया, बात खत्म गई। अब अच्छी बात को कितनी बार हो रहा है। सर अब अच्छा सर, एक टाइम में था कि आप मतलब बिल्कुल मुसलमान थे, आपकी सर एक वीडियो मैंने देखा जब मुसलमान थे, ठीक है जी, ये बात है। लगभग कितने टाइम की उम्र तक मतलब मुस्लिम सर? पिछले 2 साल तक लगभग। जी हेलो, अभी तो आपकी उम्र कितनी सर? कितनी बार 58 है। अच्छा 58, यानी 56 साल की उम्र का मुस्लिम थे जी। और सबसे पहले तो नहीं आप नमाज़ी पढ़ते रहे, अपने अल्लाह की इबादत भी करते थे, प्लस सब कुछ काम करते रहे। जी हाँ, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। जी सब क्यों से लगभग उससे पहले आप जवाब ही कटाइए भाई, आप सवाल जो है नहीं पाया। जी मैं कह रहा हूँ कब से आप मतलब मुस्लिम हैं, मतलब पढ़ाते थे 20 साल, 25 साल कब पढ़ाते जी? भाई भाई कई बार कहता हूँ भाई, मैं 10 साल की उम्र में कुरान का हाफिज़ था, आपको क्या है, आप सब जानते हैं। ठीक है ठीक। अब मैं आपकी बात करना नहीं सिर्फ 5 दिन हो या एक हफ्ता हुआ मेरे को आपको करते नहीं, 1 मिनट राज भाई, जो आप कोशिश कर रहे हैं कि 100 बात पूछूं पर्सनल लेवल पे और 20 को जोड़ दूंगा उनमें से, तो एक बंदी की मुकम्मल क्या नाम है, क्या बोल उसको, प्राइवेसी हाथ लग जाएगी, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। आपको भी फायदा है, ये ऐसा सवाल है जिसका आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, सुनने वालों को भी फायदा है, इसका काम देना है। प्राइवेट बात इसमें आप क्या लेना चाहता है? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं मिर्जा अली की बात करना चाहता हूँ, काम की बात कर रहा हूँ भाई, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको भी तो खाना है भाई। अब आइएगा समीर भाई पे, साल भाई वहाँ साल से बात करेंगे अब से, तो मेरा तो नहीं, हालांकि हमरा साहब को इतना वक्त दिया गया कि माकूल सवाल करके जिस पर हम जो है डिस्कशन होती, ऐसा कुछ होता ही नहीं।
के मेरा साहब इल्म रखते हैं, हेलो। इल्म है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सिर्फ ज़ाया कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। हेलो बोलिए। सर, मैं अभी नया मतलब मुस्लिम बना हूँ सर, आपको सुन के। जी, जी। तो सर मुझे मतलब तो धमकी मुमकी मिल रही है सर। नहीं, आप अपनी बातों को इस तरह से ज़ाहिर न करें। देखें, एक्स मुस्लिम होना ये आपके अंदर का मामला है। जैसे सर मैंने आपके हालात हैं सर उसके मुताबिक जो है। हाँ जी। मैंने मौलाना जी से ये पूछा था, उन्होंने कहा था कि अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह देखते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा था अल्लाह शरीर है क्या? तब से वो मेरे से नाराज है, गाँव में मेरे बारे में गलत गलत बातें फैला है सर। पूछना था अल्लाह है जो कलम करता है, कलम कहाँ से करता है? मुंह से करता है, पीछे से करता है? ये तो आप यही मैंने पूछा था सर। सर ये सब ही मैंने ये बोल दिया था। मैंने कहा जब आप कहते हो कि सर अल्लाह, हाँ मैंने ये पूछा कि अल्लाह साहब पिलाएगा तो हाथ से पिलाएगा, किससे पिलाएगा आपको? हेलो और फिर मैं ये पूछा कि जो बहुत हो रहे होते हैं उनके लिए वहाँ टेबल कुर्सी है, वो ऐसी बैठी रहती है, खड़ी रहती है। हेलो सर मेरे नाराज है मुल्ला साहब। दरअसल देखो मुस्लिम साहब खुदा तो है ही गुस्से वाला, जो ऊपर वाला है। जमीन खुदा है, मुल्ला ताला है, वो ही गुस्से वाले नहीं होते हैं भाई। आप डायरेक्ट जमीनी खुदा से जब सवाल पूछोगे तो इस तरह की चीज तो होंगी। जरूरत क्या था आपको मुकाबला होने की? सर गलती से थोड़ा पूछ लिया, वो कहते हैं कि इनके इस्लाम के बारे में कुछ है तो पूछ मेरे से, मैंने पूछ लिया सर। हाँ तो जाके तौबा कर लीजिएगा, नमाज थोड़ा कम से कम महीने पढ़ लीजिएगा। जन है जहान है। हाँ जी सर। जी एक ध्यान रखिए, हाँ ओनली ऐसी एक ही ध्यान रखिए कि अगर ये लोग हमें इतनी आसानी से पकड़ रहे हैं तो फिर तो हमें खुद को अक्लमंद रहना छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, ये तो बात सही है। हाँ तो क्यों इतनी आसानी से खुद को पढ़वा रहे हो भाई? नहीं मैंने सर इतना गलतियों से यही पूछ लिया था। ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह, मैंने ये गलती से कह दिया, मैंने वो सब फरमाते हैं तो फरमान के लिए मुंह चाहिए, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मुंह नहीं है? चलिए जो हुआ सो हुआ, आगे के ध्यान रखिए, थोड़ा जाके दीनी बातें कर लीजिएगा, एक नमाज पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। पर सर सूरज आप काम कर रहे हो सर, जी। आप और अली भाई जो काम कर रहे हो ये सर हमें बहुत मोटिवेशन कर रहा है कि दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है, अपने नजरिया विकसित करने में एक मतलब मार्ग निर्देशन के रूप में आप भूमिका निभाए हो इस समय। जी, मगर हमारे इस काम से मुस्लिम भाई बहुत नाराज हैं। सर सच के लिए तो नाराज है ना सर। गैलीलियो ने जो कहा था कि पृथ्वी है वो उसके सूरज के भूमि है, यूरोप ने गैलीलियो को मारा था, सूरज को भी लोगों ने मार दिया था। जी। उसके बाद जो पुनर्जागरण काल के अंदर कितने लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि तेलुगु को यूरोप में मार दिया गया था क्योंकि वो सही बोलते थे। सर मैंने उनसे दूसरा ये क्वेश्चन किया मौलाना जी से, और मेरे सभी मोमिनों से ये क्वेश्चन है कि आज ये पता लग गया कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, क्या पता आगे भी पता लग जाए कि जन्नत तो है ही, तो फिर हमारी नमाज की वो कहाँ जाएगी? अच्छा सर अभी पता लगा सर, अभी तो अभी पता लगा ना कि भाई पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, पहले तो उनके मकदे पे चलते। ठीक, चलिए बात आ गई आपकी। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शुक्रिया आपका। जी सर, हाँ जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। सिकंदर जी आए हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? फरमाइए। जी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अभी आपने बोला कि हम मुस्लिम को जो है वो ईमान के अंधेरे से अकल की रोशनी में लाना चाहते हैं जी। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो यहाँ जो आज का यहाँ जो जनरेशन है वो तो ऑलरेडी अकल की रोशनी में है। तो आप ही सो वो तो फिर वो ईमान वो ऑलरेडी अकल की रोशनी में है, तो वो ईमान को क्यों छोड़ेगा? उसको तो उससे बेनिफिट है, आखिर में उसको फायदा मिलेगा, दुनिया में भी हाँ, अगर वो ऐसा समझता है कि अंधेरे से बेनिफिट होता है तो ठीक है, उसकी अपनी समझ है। लेकिन वो उसको आज जो है ये समझ आ जाएगी कि सारा मैन मेड धंधा है, जाहिर बात है वो उसको लेके नहीं चलेगा ना। आपके कपड़ों पर अगर कोई गंदगी लगी है तो जब तक आप नहीं जानते तब तक वो गंदगी आपके साथ चलेगी, लेकिन दुनिया आप जान जाएंगे आप उस गंदगी को उतार फेंकोगे। ये तो होगा। देखिए गंदगी लग रही है ना, गंदगी है नहीं ना। सिकंदर जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने कहा छू वो तुरंत काटने दौड़ा, आप खुद सोचिए कि मैंने छू किसे कहा होगा, बिना अकल उड़ा काटने दौड़ा होगा। समझा नहीं क्या बोला? जैसे मैं आपसे एक वाकया बताऊं कि यार मैंने जैसे छू कहा तुरंत काटने दौड़ा, ठीक है? तो आपके दिमाग में क्या आया कि मैं किसको कहूँगा छू तो तुरंत काट दौड़ा होगा? कुत्ते को। क्यों? क्योंकि अपनी कल दौड़ा था। अब ये बताइए, एक ही इशारे पे रोड पे आके सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले आपको लग रहा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्या आपको ये नहीं लगा कि उसके पीछे मकसद कुछ और होता है? वो इस्लाम का खाली नाम लेते हैं, बीच में उसके अपने जातियों के मकसद होते हैं करने के।
भाई साहब ये सिर्फ एक जगह, एक गांव, एक गली का वाक्य नहीं, पूरी दुनिया का वाक्य है ये सब। अभी देखो स्वीडन में हाँ अगर तो 5 वैसे तो मॉब, वैसे तो जो हिंदू गाय के नाम पे करते हैं तो वो भी मॉब लिंचिंग, ये तो सब है। बिल्कुल गलत भाई। आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं किसी गलत कौम से उठा देंगे सिर्फ इसलिए कि लोग मुसलमान के खिलाफ हुआ है ना? जो गलत तो गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मजहब की वजह से नहीं है ना। किसी संशोधन करने वाले लोग किसके असर रहे हैं? अब आज के डेट में मैं हूँ, चाहे सचपाल है या कोई और है, आज हम सुनने वाले के बाद दिखा दे जरा। सरताज हम खुदा मैं कह रहा हूँ कि जो वो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो उनके प्रॉफिट हो या उनके को कहेगा गलत। अगर मान लीजिए एक गैर मजहबी इंसान भी अगर आप उसको गाली देंगे तो क्या वो आगे से आपको शाबाशी देगा? बिल्कुल नहीं देगा। सुनिए जी बात हमारे सिकंदर तो फिर जो गलत है अगर उसको गलत न कहा जाए तो क्या सही होगा? तो ये गलत है तो इसका फैसला आप कैसे करेंगे? कोई मजहब गलत है या नहीं? इसका फैसला कौन करेगा? जरा बताइए, आप मुझे बताइए, इसका फैसला कौन करेगा? वो सही है या नहीं है, ये सही है या गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? मैं करूँगा आपके पास अथॉरिटी है? नहीं, अथॉरिटी किसके पास है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। किसके पास है? किसी के पास नहीं। किसी के पास तो ये कौन किस यहाँ पर किसी को करा अभी जो कोई जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं, किसी से मुलाकात नहीं आपका हुई, मकसद क्या है? मैं तो हूँ आपका क्या मकसद है? आपने जो मकसद अपना बताया ना, मैंने वो कहा कि वो आपका जो मकसद है वो फेल है इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आज का मुसलमान है वो ऑलरेडी अकल की रोशनी में, तो वो ईमान को क्यों छोड़ेगा? कैसे नहीं है? आपसे मैं दिया कि ईमान मजाक कोई काफी अंधेरे का नाम है, ईमान गैब पर होता है और गैब अंधेरे कहते हैं, रोशनी नहीं कहते। रोशनी आपके पास अकल है, अकल की रोशनी में रास्ते तलाशे जाते हैं, ईमान की रोशनी रास्ते नहीं तलाशे जा सकते। मैं ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो आज का इंसान है या मॉडर्न इंसान है उसके पास अकल ऑलरेडी है ना, वो ईमान को क्यों छोड़ेगा? नहीं क्यों छोड़ेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? हमसे पूछे भाई मैं क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ रहे हैं ना, ये तो आप अपना नहीं, ये तो अपना चैनल बना के बात बोल रहे हैं ना। मेरा क्यों छोड़ा? यहाँ जितने लोग आते हैं दुनिया में आज एक्स मुस्लिम सुनामी आई हुई है, आपको पता है? बीच पता है अपने चैनल चलने के लिए मेरे भाई, आप जब कुछ जानते हैं ना, आप कुछ पढ़ा है ना कुछ सुना है, सब पढ़ा मैं, सब जानता हूँ मैं। ये जितने चैनल बने हुए हैं ये आप लोग प्रोपेगेंडा करने के लिए और अपने चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं। आप मुझे रीजन नहीं बता रहे हैं, आप मुझे रीजन नहीं बता रहे हैं ना कि एक मुस्लिम जो पढ़ा लिखा है जो आता है वो ईमान की कैसे कैसे उसको क्या नुकसान है? उसे नुकसान क्या है? आप मुझे सर मैं आपसे बात करने आया हूँ, पूछने आया हूँ आपसे कि उसको उसे नुकसान क्या है? यहाँ भाई नुकसान की बात नहीं हो रही ना। जब आपको पता चल गया कि ये गंदगी आपके साथ लगी है तो आप करेंगे। जब तक आप गफलत में हैं, ये गंदगी नहीं है, आपने देखी नहीं गंदगी को, तो ये आपके पीछे कलों के पीछे लगी रहेगी और आप जिंदगी गुजारते रहेंगे। यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसको आप गंदगी बोल रहे हैं? इस्लाम गंदगी का नाम है। कैसे? रीजन तो दीजिए ना। इस्लाम को अरबों तराशा है, हम पर थोड़ा है। इसके बाद में कहिए कुछ, इस्लाम को इस्लाम अरबा नहीं तराशा? क्या अल्लाह अरबी नहीं है, अरब नहीं है, नबी अरब नहीं है, किताब अरब नहीं है, हदीस अरबी हदीस और तारीख अभी नहीं है? ये सारी बात हम पर टूटी गई। जो हम साइंस फिर उस हिसाब से तो जो हम साइंस पढ़ते हैं ये भी अंग्रेजों ने जाके नहीं साइंस पर हम मान नहीं लाते। आप ईमान लाते हैं अरबों के कल्ट पर, मानते हैं हम साइंस को। मैं नहीं मानता साइंस को नहीं साइंस और अरबी कल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। आप किसे जोड़ रहे हो मेरे भाई? मैं बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं अच्छा ऐसे कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए, फिर मैं रुका हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर मुझे मौका दीजिए बात करने का। क्या करी बात? जो कुछ कहा मुझे ये बताइए कि मैंने क्या कुछ कहा गलत? आज मुझे उस पर पॉइंट करें ना, आप बताइए इससे पहले आपने फलां बात गलत कही है, आप मेरी गलती जो है साबित करते हैं, मैं आपकी बात को करूंगा। बताइए मैंने क्या गलत कहा आज तक? मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। आपको मैं जब तक सुना है आप इस्लाम के अगेंस्ट जो बोल रहे हैं, मैं आपसे वही आप बोले तो अब आप बीच में बोले, अब आप बीच में बोलेंगे फिर मैं बात करूंगा, मुझे मौका दो मेरे भाई। आप वो कहीं जो मैं कहा है वो तो आपने आप कान के सिखा के बात करते हैं ना कि ऐसे से ये गलत है। क्या मैंने कोई टेक्स्ट आप बात करना कान की कोई एक आयत सामने रखें, स्क्रीन पर रखेंगे। अब ऐसे में एक आयत तो नहीं, अपने एक आयत लेके तो नहीं आया हूं मैं, तब से बात ओवरऑल कर रहा ना। मुझे ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं। कुरान मेरा असल महवर है, मेरी गुफ्तगू का महवर होता है। आप कुरान में दो बातें जो कुछ कहता हूं आप उसको गलत बताएं। क्या मैंने गलत तर्जुमा किया है? क्या मैं कुरान की आयतों का गलत जो है मतलब बताया है? क्या मैंने कुरान को ये लिखा है कि अल्लाह का काम है? अगर आप अल्लाह का काम है बताएं, साबित करें। कुरान की कोई एक आयत से साबित करें, क्योंकि ये मेरा बुनियादी जो है मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि कुरान अल्लाह का काम अगर है तो बताइए, साबित कीजिए। आप साबित करें तो मैं आपकी बात को कर लूंगा। हेलो 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 हाँ हाँ सिकंदर जी
सिकंदर जी, जैसा आपने बोला कि आज का मुस्लिम ऑलरेडी अकल की रोशनी में है, ठीक है? ठीक जाहिर सी बोला? बात है, जो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो अगर कोई गांव में भी रहता है फिर भी वो अकल तो उसके पास है ही ना। हाँ, चलिए ठीक है। सवाल जी थोड़ा मुझे मौका दीजिए। अच्छा ठीक ठीक ओके। हाँ, अब ये बताइए कि लगभग 80-90% मुस्लिम ने कुरान नहीं पढ़ी है, फिर भी 100% मुस्लिम बोलते हैं कि कुरान 100% ठीक है। क्या ये अक्लमंदी की बात है? ये आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं? अरे भाई आपने कि बोला ना 80% ने नहीं पाया, 100% बोल रहा है, ये आपके कहाँ से डाटा आया? अरे जी एक 100% मुस्लिम जुबान पर रखे अनुमान बताइए। अनुमान मैं कहाँ से डाटा लिया है तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा, किसके पास डाटा है? कुछ तो अनुमान होगा, मैं आपको कोई सर्टिफाइड डाटा भी बोलने को बोल रहा हूँ, कुछ तो अनुमान होगा। आपके मोहल्ले में 100 लोग हो, कितने लोग पढ़े हैं, कुछ तो अनुमान बना पे। अनुमान के लिए डर चाहिए साहब। अनुमान के लिए डाटा नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कैसे एग्जाम मत बता सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, तर्जुमा सबने सुना है, मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ तो सब लोग अगर 100 हैं तो उसमें से 90 से ऊपर सबने तर्जुमा तो सुना हुआ है। कितने 90 तक मेरे हिसाब से। 90? अच्छा जी, आपके मतलब आपके गाँव के सारे लोग घर से बैठे थे? अरे जब मैं कह रहा हूँ, जब जुम्मे वाले दिन जब मस्जिद में हाँ। ऐसे बयान होता है तो उसमें तर्जुमा पढ़ के बताते हैं ना। तो भाई मेरे एक रुकिए, वो मैं बता रहा हूँ, हमने भी खुद जुमे मैं अटेंड बाकी किए हैं। वाला से बात करना चाहूंगा, बाद में मुझे मौका दीजिए आप उनसे बात करने का। मैं आज अभी जो उन्होंने बात की है ना, उसके बारे में उनसे एक बात कहूंगा। आप अपनी बात करिए। हाँ मेरा बात करें, आप मुझे बात करना है, पूछे क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपका सवाल अभी तक मैं समझ नहीं पाया, आपका असल सवाल है क्या? देखिए मेरा सवाल आप समझ गए, मैं उसको रिपीट करता हूँ। देखिए अभी लास्ट सवाल में आपने बोला ना कि ईमान की हम अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो आप मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में बोलते हैं तो बाद में मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी लोग अक्ल की रोशनी में हैं आज के दौर में, और आप जो है वो एक अपना चैनल चलाने के लिए यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो बात मैंने बोली आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? भाई देखें कि वैसे मैं एक महीने में 12,000 सब्सक्राइबर्स में क्यों हो, बेवकूफ हैं सारे, बेवकूफ हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। ये जवाब नहीं है मेरी बात। इतने लोग, फिर आप सवाल क्या है मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं कि आज हम मुसलमान अक्लमंद हैं, पहले मुसलमान अक्लमंद नहीं होते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? एजुकेशन, मैं एजुकेशन से जोड़ के उसको बोल रहा हूँ, जो हाँ मेरे एजुकेशन भाई, है आप एजुकेशन एजुकेशन का को। आपके इस्लाम से भाई क्या ताल्लुक है भाई? क्या आपके तो कुरान में एजुकेशन एजुकेशन ही की तो के बारे में बताई गई? मेरे भाई कहाँ पर एजुकेशन ही अपने तो कुरान इंसान में? को सुनिए ना, अच्छा जी, ये कहाँ एजुकेशन कुरान ही में तो बात गई? इंसान को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और वो एजुकेशन एजुकेशन निकालती है, से आई। लेकिन इस्लाम जो है मेरे भाई सुनिए, एजुकेशन जरूर रोशनी में लाता है, लेकिन इस्लाम से रिजल्ट ना है। इस आइडियोलॉजी में वो कुरान का रोल है, वो हमेशा अंधेरे की तरफ जाता है। कुरान हर जगह ईमान की बात करता है, इल्म और अमल की और इल्म की बात नहीं करता। कुरान ईमान की बात करता है, इल्म की बात नहीं करता। पूरे कुरान में कोई एक भी आयत ऐसी है जिसमें कहीं कहा गया है कि लोगों पहले जानो मानो, एक भी आयत नहीं है। हर जगह कुरान का लिखने वाला ये कहता है कि मानो बस मानो, सिर्फ मानने की बात कर रहा है, जानने की बात नहीं कर रहा। अगर आप कुरान मुझसे इल्म के ये हासिल करने सुनिए की बात से लेकर खाली लीजिए, पढ़ा है। आप कोई बोलिए तो एक मैं आयत बताऊँ। बताइए, कोई एक आयत बताइए इसमें इल्म की बात करता है कुरान का लिखने वाला, बताइए। अब मैं बोलता हूँ, देखिए अगर आपका मकसद ये होता ना कि हम लोगों की रोशनी की तरफ लाना है, तो आप इस चैनल का नाम एजुकेशन नॉलेज, नहीं, आप लोगों को एक मिनट बोल नहीं, दीजिए। नहीं, आप लोगों को एजुकेशन की बात करते, लोगों में एजुकेशन कैसे बढ़ाएगा आप उसकी बात करते। आप ये चैनल ऐसे खुल के नहीं बैठे। आप अगर आपका मकसद ये होता रोशनी की तरफ, जो गाँव देहात में जो दूर दराज के लोग हैं एजुकेशन की कमी, आप एजुकेशन के रिलेटेड कोई काम करते, ना कि आप ये काम करते। क्योंकि आप सुनिए, क्योंकि इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं है, सुनिए ना, क्योंकि इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं है। इससे मजहब नुकसान नहीं है, मजहब नुकसान नहीं है, तो ये गलत कौन काटता है? ये अमन और शांति का नियम भरने वाली इस किताब में किताब को 170 दफा क्यों दोहराया गया? इसका जवाब दीजिए मुझे। आपको पता है कुरान में क्या लिखा है कि आप कुरान के टेक्स्ट को पढ़ा है, पढ़ाई सब पता है, क्या पता है? कुरान का तो किताब का दर्ज कितनी बात है आपको पता है? पता है? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे, लेकिन मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा लफ्ज कितनी बड़ा है, ये तो नहीं मैं बताऊंगा। ये लॉजिकल बात नहीं है। बचते हो मेरे भाई, आप कुरान के टेक्स्ट को पढ़िए। कुरान का टेक्स्ट क्या कहता है? भाई को भाई का दुश्मन बना देता है, बाप को बेटे का दुश्मन बना देता है। ये कुरान का टेक्स्ट है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन यस्हबकुम अला ईमान व इन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम। ये कौन कह रहा है? आपको पता है साथ क्या मतलब है? ये बाप अभी का रोल दो आयतें पढ़ के ना आप भी ये अपने वो इसमें उठा बात, ये अपना झूठा धमा भर रहे हैं। मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं पता है कि कुरान क्या लिखा है, और यहाँ चले आए कुरान जो है हिस्सा की बात करते हुए आप साहिब इल्म रहते हैं, उसके बावजूद आप ये हाल है। जी मुफ्ती साहब क्या कहना चाहिए बोलिए मुफ्ती साहब। जी आपका हाल तो क्या है? आप ऐसा ठीक हूं, बढ़िया, आप बताइए। जी सब्जेक्ट मंडली में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो एथीज्म से फैसला किस तरह करते हैं? भाई मेरा एथीज्म कोई ताल्लुक नहीं है। आपका पोजीशन क्या है?
मैं इंसान हूँ, इस वक्त मैं पैदा हुआ था, वो भी आज भी हूँ। इंसान इंसान क्या है? इंसान क्या मतलब? आपको पता है इंसान क्या होता है? क्या आप बताएं? नहीं, आप नहीं पता है। हर बात है इंसान है। मैं तो सवाल किया ना, इंसान क्या है? आप इंसान उसे कहते हैं, सुनिए, इंसान उसे कहते हैं जो खुद जीता है, दूसरे को जी देता है। जी, ये डेफिनेशन कौन बनाया है? ज़ाहिर बात है, मैंने बनाया, आपको इकरार है इसमें? जी, अब जो डेफिनेशन बनाया है, इसको हम क्यों लिख दूंगा? ना करो आप मर्जी। आप है अभी कल मुझे लिख तो आपका इख्तियार है। जी, ठीक है, ठीक है। ये मेरा मर्जी है कि मेरे पास इंसान जो डेफिनेशन है, सुनिए, मेरे पास इंसानियत की जो डेफिनेशन है, वो आप इंसान ही है, और आप जो डेफिनेशन दिया है उसके नजरिए से हम क्या नहीं है, इंसान नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सवाल है कि इंसान आखिर कौन होता है? कि सब्जेक्टिवली हर आदमी के पास एक इंसान की डेफिनेशन हो जाए तो इंसान कौन होता है? सचला जी, एक मिनट। मुफ्ती साहब, आप आए हैं, इस्लाम को डिफेंड कीजिए ना सचला जी, और सवाल उठते होंगे, बाकी जी एक इंसानियत, ये एथिज्म में इस्लाम का इंसानियत से क्या ताल्लुक, मुझे बताइए भाई। मुसलमान होता है, इंसान से उसका क्या ताल्लुक? और मुफ्ती सचला जी आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इनसे और बातें, और आप क्या उल्टे सवाल माइक नहीं लिया आप बताइए, मुफ्ती हैं तो मुफ्ती साहब का है ताल्लुक कुरान से होना चाहिए, इस्लाम से होना चाहिए, आप इस पर बात करें। मैं जो इरादात करता हूँ, मैं जो सवाल उठाता हूँ कुरान पर, आपको उसका जवाब है? आप जो इंसानियत के डेफिनेशन दिया है तो उसका मतलब क्या है? भाई, आपके पास मेरे सवालों का जवाब है, तो मैं जो कुरान पर उठाता हूँ। आप मुफ्ती हैं ना, आपका जवाब होना चाहिए। मैं तो सवाल का जवाब देने के लिए आया। आपके पास आपका पोजीशन कहाँ है? वो आपका पोजीशन अगर सही हो तो मैं कब करूँगा? सही है या नहीं? अगर सही हो तो मैं कब करूँगा? मैं तो आपका दावा कब करने के लिए आया हूँ। अगर सच्चा हो तो मैं कब करूँगा? अब ये नबी करके आए हैं, दावे करने वाले झूठे होते हैं, झूठे को दावेदार कहते हैं। मेरा कोई दावा नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप मुफ्ती है, मुफ्ती साहब कि आप सच हुआ है ना, आपका तो एक पोजीशन है ना, तो उसको कौन करूँगा? आप डेफिनेशन कहा तो क्या मल्टी का है, उसको करूँगा। दावा नहीं किया, मैंने कोई दावा नहीं किया। कोई पोजीशन नहीं है कुरान के बारे में, आपका कोई पोजीशन नहीं है। मैं इंसान हूँ, बस इंसानियत की मल्टी किस तरह होता है? इंसान क्या होता है? इंसान क्या नहीं, इंसान की मल्टी क्या होता है? मेरा गाइड साहब, क्योंकि ये काम पे बात नहीं कर सकते मुफ्ती। मैं तो आपका मल्टी इसलिए जानना चाहती हूँ कि मैं आप बड़ा अफसोस ये है कि आपके पोजीशन जो है वो कबूल करूँगा, लेकिन आप पोजीशन क्या है? आपके साथ इसलिए सवाल किया कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो पोजीशन है अगर वो सच्चा है तो मैं कब करूँगा। हाँ, तो वो ना उन पोजीशन है कि तो आपकी पोजीशन का तो मेरे साथ आपकी पोजीशन नहीं है। मैं तो अलग का, हाँ, उनका पोजीशन है कि पोजीशन जानने के लिए आया हूँ आपके पास। सुन लीजिए, उनकी पोजीशन नहीं बता देता, मुझे बताओ के बारे में पोजीशन। वो कुरान को झूठी किताब मान दे, अब आप कबूल कीजिए, आपने कहा कबूल कर लूंगा। मैं तो कुरान के बारे में सवाल नहीं किया, मैं तो मौलिद के बारे में सवाल किया। क्या करो आप लोग, आप भी पोजीशन को लेते हो, पोजीशन है कुरान के पोजीशन के बारे में तो सवाल नहीं किया, मैं सवाल किया मोरालिटी के बारे में। ये सब दिमाग आ गया क्या 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 मैं आपको मोरालिटी को करूंगा, बताओ आप मोरालिटी हिम्मत है तो बताओ। दिल अरे चांद भाई, अरे अमित भाई, ठीक है, आप मोरालिटी बताइए ना, आपका मोरालिटी बताइए ना। हाँ, मेरी मोरालिटी मुसलमान देख रहे हैं, आप इंसानी राम में क्या हाल है? यहाँ के साथ वाला का हाल क्या है? मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका मोरालिटी का हालत क्या है। मैं देख रहा हूँ, दिल में हिम्मत रहना चाहिए। मैं कोई इल्मी बात करूंगा, यहाँ तो मुझे बड़ी मायूसी हो रही है। मैं आपके साथ बात करके मैं ये सुनना क्या कोई मोरालिटी नहीं है कि दिल में हिम्मत ही नहीं है। आप इंसान ये कहते हैं कि इंसान की कोई मोरालिटी नहीं हो रहा है। मैं रोजाना लोगों को कत्ल करता हूँ, गाली रोज देता हूँ, क्या करता हूँ मैं? क्या हो रहा है कि आप देखना चाहते हैं मेरे भाई मुफ्ती साहब? थोड़ा मुफ्ती साहब थोड़ा हम मुफ्ती साहब से ये हाल है सवाल है मुफ्तियों का कि आपसे कुरान पे इस्लाम पे आप सवाल उठा रहे हैं, उसके जवाब देने के लिए इनकी बस कुछ नहीं है, और ये इनकी बातों के जवाब है नहीं, इसलिए फुजूलियात पर बात करना चाहते हैं। जी मैं तो एग्निस्ट हूं, अल्लाह के पे एग्निस्ट हूं। आप इंसानियत बारे एग्निस्ट को मुझे समझाओ भाई। अच्छा क्यों, एक मिनट, आपके लिए क्या कुरान में इल्म काफी नहीं है? मैं तो कुरान के बारे में आपको सवाल नहीं किया है, तो आपका पोजीशन जो इंसानियत है, इंसान का मोरालिटी की तरह होता है, वो ना जानने लाया हूं। दिमाग हिम्मत है तो बताओ ना भाई, की रहते हैं एक तो हिम्मत हो, मेरी मोरालिटी कबूल करोगे ना? सच वाला सच, आपको मोरालिटी इंसान नहीं, अरे मोरालिटी बारे कहीं भी बात नहीं, मैं कुरान पर बात करता हूँ, कुरान पर सवाल उठाता हूँ, मेरे इश्क़ाल कुरान पर है।
आपके अभी पास अगर हिम्मत है तो कुरान की बात करें। अभी मैं मुफ्ती मुरारी की बात ही करा कभी नहीं नहीं अभी सुना। अभी मुफ्ती साहब को इतनी अच्छी बात मिलती है कि कभी भी कम से कम इस चैनल पर मोराटी की बात मिला रहे। में है बैठे हैं तो इनका बात करने का तरीका देखें। नहीं तो मुझे थोड़ा अकेले बात करने दीजिए ना सर। चलिए बुल्ली ठीक है, लोग हम के आगे बात मुद्दे करेंगे। का आलिम आ मुफ्ती रहा है, हूँ। बुल्ली देखिए लोग ये आलिम मुफ्ती साहब मुफ्ती के गलत आलिम। मतलब हाँ, सर चुआ पानी खा लो। एक सेकंड, चुआ हाँ जी मेरे पानी खा जवाब लो। मिल गया पानी खाकर हाँ आपकी मर्जी बताइए। तो डर गया, चुआ जी डर गया। हाँ वैक्सीन चल गया। मैं ठीक आप ठीक है। वो भाई कुछ हमारे वीडियो 8% से 8% कोई आदमी कैसे बातें करेगा ना नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। सच तो वाला डर का सच वाला हाँ बेस्ट इसलिए क्या है उसके वो पास हटा दो। इसका जवाब नहीं है, उसके पास कोई वो जवाब नहीं है। मेरी सच हुआ जी, आज व्यूअर्स देख लो कि सिर्फ एक मदरसा हाँ के पढ़ने वाले मुफ्ती साहब के साथ उसकी मर्जी कह अरे वो वाह किस तरह डर गया। बोले अमित बोले वो दो बोले बैक बोले अमित पूरा स्टेज में चला गया। ये हम्म हंसने की चीजें है, ये सारी दुनिया देख रही है। क्या बिल्कुल सच हुआ उसकी इंसानियत की मोरालिटी किस तरह होता है। मैं सिर्फ सबसे पहले सवाल क्या है कि सब्जेक्ट इंसान का जो डेफिनेशन कहा है वो डेफिनेशन के जो डेफिनेशन दिया है जो तारीफ दिया है वो सारी दुनिया कोई इंसान ये डेफिनेशन से अगर एक उसके साथ एक मेरे हो को जाए तो उसका क्या किस तरह वो ये मोरालिटी डेफिनेशन तय है। ये मेरा सवाल मेरे ये है को कि सब्जेक्टिव मोरालिटी में अगर अरे कंट्रडिक्शन हो बोलना जाए भाई इसका फैसला किस तरह होता है। कोई मैं आज चेंज कर रहा हूँ मेरे इल्हाम की अब मुझसे की चैनल है कितने मुरीद हैं उसके सब मैं के अरे दिल में अगर हिम्मत है तो हमारे साथ सब्जेक्टिव मोरालिटी के बारे में बात करें। तब मैं सवाल सब्जेक्टिव मोरालिटी अगर भगम बिल्कुल बताओ कितना सुनेंगे कितना सुनेंगे ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा अपनी पुरख होएगा। वो तो देख रहे हाँ हैं बोले बोले तो है, लोग सुन रहे हैं और जो है मुफ्ती कह रहे होते हैं ये भी वो बता रहा है बोले बोलो ये बोल सचवाल बोल जी बैक में चला गया तो किस तरह होता है। ये देखिए सब्जेक्टिव मोरालिटी एक कंट्रडिक्शन हो जाए इसका फैसला किस तरह होगा। इंसानियत जो डेफिनेशन कहा है उसमें अगर कंट्रडिक्शन हो जाए दोनों सब्जेक्टिव मोरालिटी में तो इसका फैसला किस तरह होगा। कि देखिए सारी दुनिया के ऐसा देख रहा है इल्हाद का क्या हाल है कि उसके मोरालिटी के बारे में हम जसवा कहते हैं उसके कि कोई अरे लोग उसमें नहीं आते हैं। यही तुरी क्या करें। अरे मैं दोस्त मोती नहीं को चंद मैं सारी जिंदगी आपको वक्त दे रहा हूँ इस जवाब दो कि बिल में हाँ जवाब दो कि सब्जेक्ट मोरालिटी में कंट्रडिक्शन हो जाए उसका जवाब क्या होगा। मैंने देख तुझे दिल में हिम्मत है उसके जवाब दो। ठीक हाँ तुरी हाँ मेरी हंसी रुक नहीं रही है क्या कहूँ। तुरी आपने वो मूवी देखी है 3 इडियट। अब आपको सवाल नहीं किया मैं सवाल को सवाल किया कि सब्जेक्टिव मोरालिटी में कंट्रडिक्शन हो जाए तो जवाब क्या होगा। सतला जी कान खराब हो गए। भाई मेरी हंसी पहले रुक जाए दोस्त के साथ। हाँ हाँ अब सवाल तुझे सवाल सुनकर आप पानी पिए। अच्छा तुझे मैं पानी में दल खा के बैठू मुझे थोड़ा बात कर यार। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपने 3 इडियट मूवी देखी है हैं? क्या? आपने 3 इडियट मूवी देखी है। उन्हीं लोग ये कहते हैं माँ और बेटा दोनों अरे ये भाई तो माँ जायज है इल्हाम में जायज है ये सब अरे मोरालिटी तुरी इल्हाम में माँ बच्चा मुजमा जायज है। प्रोफेसर लॉरेंस राउत ने ये डिबेट में कहा है पोस्टर ने कहा है ये इल्हाम की मोरालिटी सारी दुनिया के आदमी आज देख रहे हैं कि उन्हीं लोग चुप गया सवाल सुनकर कोई उन्हीं लोग इसका जवाब नहीं देते इसलिए अरे इसके जवाब उन्हीं लोग के पास नहीं है। मैंने बहुत से वक्त दिया है यही सारी दुनिया के आदमी को ये समझना चाहिए कि इल्हाद क्या क्या चीजें है इसका जवाब उसके पास नहीं है। मैं कितने कितने बता रहा हूँ भाई इसको अरे मैं देख रहा हूँ यार कर इंसान दो कर दो कर दो कर दो भाई यार ये कर तो दो। इनके पूरा हाल है। भाई इसका अब जवाब नहीं है मुरीद लोग को देख रहे हैं अरे 3 मुरीद लोग के यहाँ पे हैं और उसके कोई जवाब दोगे तो कोई जवाब जवाब दूंगा। नहीं आ रही है। अरे चुपा बोल जी टॉयलेट में गया है उसका पास कोई जवाब नहीं है जवाब दो भाई। जवाब दीजिए यार फिर ये वो मालूम अरे पर मुझे ये जैसे से बोलते आ रहे थे ना मेरे दिमाग में मूवी चली थी ऐसा लग रहा था जैसे मैं 3 इडियट के चतुर को साक्षात देख रहा हूँ। हाँ ऐसे ऐसे कार्टून भी होते हैं न जाने ऐसे ऐसे कार्टून से रहा है सुन ये इस्लाम का गुलदस्ता। अरे नहीं अजमत सिद्दीकी को हैं उनको ले हैं सिद्दीकी साहब फरमाइए क्या कहना चाहेंगे जी मोहतरम सिद्दीकी साहब। अरे बोलिए जी जनाब याली आवाज नहीं थी बात किया हाँ अजमत सिद्दीकी साहब की बात को भी याद किया तो आप तो पहले कह कि कौन का फिर इसका है ना सच है। आपका सवाल क्या है आपका सवाल क्या है अच्छा 1600 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 800 लाइक है तो या तो 800 मुमिन देख रहे हैं या देखने वाले लाइक नहीं कर रहे हैं। जी 1624 लोग हैं 1624 लोग हैं
इसका मतलब आधे से ज्यादा मोमिन दिख रहे हैं, तभी तो वो लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक ना करने का मतलब है कि मोमिन दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मोमिन आप शुक्रिया। लाइक करो तो मैं नेक्स्ट कॉल करता हूँ। अच्छा चलिए अभी हुदा ज़्यादा तक पहुंचा दीजिए लाइक हुदा जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो हेलो, सुन, मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ जी भाई बोलिए। आवाज आ रही है? जी हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, मेरा ये सवाल है जो कुरान में आयत कितना है? कुरान में कितनी आयत है इस पर खुद कुरान के जो माहिरीन हैं उनका इख्तिलाफ है। कोई कंफर्म जो है नंबर ऑफ आयत नहीं है। कहा जा रहा है 6666 हैं, या 6626 हैं, 6638 हैं, इस पर इख्तिलाफ है। जी मैंने काउंट किया तो 6236 था। हाँ वही बहरहाल इस इख्तिलाफ है कि जो है कोई कुछ कहता है, लिखा कुछ रहता, बोल कुछ और है, ये सारी जो है चक्कर है। कुरान में तो 6246 है। अच्छा अच्छा ठीक है, हो गया। मैं कुरान में काउंट यही सवाल है जो हमारा देश बांग्लादेश में जो कुरान है उसमें मैंने काउंट किया तो काउंट किया तो उसमें पाया 6236। मैंने हदीस में जो लिखा है उसका 6636 लिखा है। हमारा बांग्लादेश में 6236 लिखा है, ये सही है? अब बांग्लादेश का कुरान अलग है और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका कुरान अलग अलग है ना, अलग तो नहीं है, एक है। बस सवाल है मैं काउंट किया तो उसलिए मैं कहा। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। आपने काउंट किया है, बहुत मेहनत की, होगा, आप सही कह रहे हो। ना आप जानते हो इसलिए मैंने बकरियां खा गई थी, अब वो बकरियों को ढूंढ रहे हैं सब। वो तो मैं हाड़ डाल के खा लेंगे। वो मैंने जाना दो आयत तो जी 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 फिर जी बोले कि कुरान की हिफाजत ना करो और रहते बकरी करिए। हाँ बराबर, वो भी तो है। और मैं बकरी खा 2 आयत तो मैं पाया। हाँ अल्लाह हिफाजत करता था, लेकिन एंड पर्टिकुलर उस टाइम पर उसको नींद लग गई थी, बकरी खा गई। अब थोड़ा सा अभी मार्जिन दे रहा है, इतने कट मन जाओ अल्लाह के बारे में, थोड़ी सी टूट जाकर उस वक्त उसको नींद आ गई थी, बकरी खा गई। नहीं वो मोहम्मद साहब तो ये उसकी का वो अपना जो अंतिम क्रियाक्रम में विजिट है अल्लाह। हाँ कुछ लोग बीच में या नींद लग गई थी, कुछ ऐसा था, तो इसलिए बकरी खा गई। मैं तो मुरीद हूँ। मैं सीख को मैंने मुरीद मैंने नमाज वगैरह तो बहुत रहा था। बाद में जब मैंने कुरान खोला, हदीस खोला, सीरत खोला, उसमें पढ़ने शुरू किया तो पढ़ने के बाद तो देखा मेरा दिमाग घबरा गया जी क्या है। इतना दिन से आपसे आराम से हुजूर से सुना मिल है दिमाग तो उड़ गया। अभी तो अब दोबारा फिर पढ़ा 3 टाइम पढ़ा, पढ़ने के बाद देखा तो मेरा दिमाग ही कफ हो गया। हमारा जो दोस्त वगैरह है उसको ही मैं बोला जी हाँ उदा जी, अभी आप बांग्लादेश है ना? जी 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 हाँ तो ये जो भी से पहले मुफ्ती रूहुल अमीन आए थे, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा वरना ये मकुल मौत उनकी आपके पास आ जाएंगे ना। वो हमारा देश में तो जिंदगी बहुत ज्यादा है। हमारा पास में एक डिस्ट्रिक्ट है, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, मैं इसे हमारा देश में जंगी बहुत ज्यादा है, इसको खतरे में है। हमारा पास में डिस्ट्रिक्ट में कुछ है, वो भी मुस्लिम था, वो नमाज पढ़ने गया कुर्सी में, तो नमाज पढ़ने के बाद उसका दिमाग खराब कर गई, तो उसने रेक से कुरान निकला। जो कुरान निकला था तो कुरान गिर गया माटी में। जब गिर गया तो वहाँ का जब मस्जिद का कुछ लोग था उसने उसका उपचार हुआ, जब उन्होंने कुरान का अपमान किया। बाद में किया लोग चतुर्क से आया, कोई घेराव किया तो उन्हें हमारे यूनियन परिषद का जो बिल्डिंग है उन्हें उसको लेके छुप गया। बाद में आसपास का जब जितना लोग था सब इकट्ठा होकर उसको वहां से निकल कर मारकर आग जला दिया। बहुत खतरनाक है। हमारा बांग्लादेश अफगानिस्तान के पास चला जा रहा है। मैंने खूब हमारा ये देखकर बहुत दुख लग रहा है, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है। हमारे देश में बहुत मदरसा है, इतना मदरसा है, ये मदरसा से जो निकल रहा है तो बहुत खतरनाक कर रहा है। सुनने से बहुत दुख लगता है ये कहाँ जा रहा है, क्या क्या कहूँ, बहुत दुख लग रहा है। ये क्या है, कौन धर्म है, कोई धर्म है जो आदमी नहीं समझता, मानुष समझ ये धर्म इस्लाम सुन मुस्लिम। मेरा मन में यह है जब कोई मुझे मुस्लिम मालूम होता है ये क्या बोल रहा है। मुसलमान को मुसलमान मानुष आदमी नहीं है, ये दिल से सोचता है। दिमाग से जिस दिन सोचने लगेगा उस दिन आदमी होगा। ये तो दिल से सोचता है। हमारा एक काम में एक ऑफिसर मैनेजर है, वो बहुत ईमान वाला लोग है, मुमिन है। तो मैं कह आज की मैं आपकी दिल सोचता है दिमाग से, दिल से दिल 2-3 बार वाश किया तो ये लोग दिमाग जब नहीं सोचेगा ऐसा कोई अच्छा नहीं होगा उसको। यही हमारे देश में खता है, क्या करे।
दिल जी होता हाँ, है, दिल बहुत से हुआ दिल जो है आपकी बातें सुनकर कि आपके देश के जो हालात आप बता रहे हैं, इस्लाम ने कहाँ-कहाँ जी क्या-क्या बंद नहीं फैलाई। दुनिया में हर जगह इस्लाम भाई की वजह से बदअमनी है। हर तरह का खतरा इस्लाम ही की वजह से आया हुआ है ज़मीन पर। अहले ज़मीन सब दीन सच वाले इस्लाम की वजह से बहुत परेशान हैं। जी हाँ। मेरा एज 60 है, अब 61 चल रहा है और हमारा जो दूसरा है उसको जब मैं बोलता है भाई देखो एक कुरान खोल के देखो पढ़ो, वो मैंने कुछ आया किया तो मेरा दिमाग में ही नहीं है तो पढ़ा क्यों नहीं। बहुत बार बहुत दोस्त को आज पढ़ो भाई पढ़ो, किताब है पढ़ने तो दोस्त तो नहीं है, हदीस है हदीस तो सिर्फ तो कोई मैंने ये सुन के सब मैंने इस दिमाग खराब हो जाता है ये क्या है, विश्वास नहीं करता ये कुरान में ऐसा लिखा हुआ है क्या, खूब दुख लगता है। तो अगर आप जब सब मैंने बचपन दोस्त है तो इसे उसके साथ थोड़ा गुफ्तगू करने होता है कि बचपन का दोस्त है। अब हमारे सब 6 ईयर ओल्ड है और हमारा दोस्त अगर जो पढ़ चुका है, मैंने पहला नाम शुरू किया 20 ईयर इसमें गुजर गया। मैंने आप अफसोस करते किसमें मैं था, किस काल में मैं था, ये अद्भुत लगता है 20 ईयर में खा गया। चलिए भाई बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत साथ मूवी। चलिए ठीक है आगे जी आप जी आते रहिए, ठीक आते रहिए। जी है जी शुक्रिया आपका, हाँ बहुत जी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। जी, 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 वालेकुम अपने ख्याल सलाम। में साहब वापस आते हैं। जी, कोई जावेद साहब हैं, अमित उनको ले लें। जी, जी। जी जी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा पहले जज साहब बात करें, पहले जज साहब बात करें। जी जनाब, बोलिए। अच्छा हाँ सवाल कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुफ्ती आसिम नदीम से डिबेट दोबारा कब करेंगे? देखें अब दोबारा आने का वादा तो है मुफ्ती साहब का, उन्होंने कहा था कि 1 महीने बाद जो है वो आएंगे। 1 महीना हो चुका, 1.5 महीना होने जा रहा है, हाँ लेकिन अभी तक आप मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं है। वो मेरे चैनल वो तैयार में हैं? लगे हैं। हाँ मैं तो जी जी तैयार हूँ, वो कल आना चाहें तो कल आ जाए। अगर एक आपसे वीडियो बन उनका के पैगाम दे कॉन्टैक्ट दीजिए है, आप। हाँ, ठीक है, अगर आपका उनसे कोई कॉन्टैक्ट है तो बताइए जो है आप सतवार के चैनल पर जाएं और अपना वादा निभाएं। नहीं वो उन्होंने ठीक है वादा किया आएंगे, था। जी 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 वो आएंगे आप वीडियो बनाइए और पैगाम दे दीजिए वो आ जाएंगे। कल ही अपने कल मैंने 2 बार बात कही है, कल लाइव स्ट्रीम में बात कही है, यकीनन तक जो है मेरी बात पहुंच गई होगी और उनका अपना वादा याद भी होगा। तो बहरहाल मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ अपने चैनल पर, मैं मुंतज़िर हूँ, वो जब भी तशरीफ लाएं ला सकते हैं, कल परसों एक की शॉर्ट सताला जी शॉर्ट क्लिप बना के सामने बैनर लगाइए मुफ्ती साहब को मंजरा पैगाम, ठीक है ना? अपनी मिडिल स्ट्रीम में वो कौन से हम सब क्या है नहीं कुछ मालूम नहीं है ना, तो शॉर्ट क्लिप बना के बैनर लगाइए। ठीक है ठीक है, ओके ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं, जरूर। चलिए शुक्रिया। और और आपका कोई कहना है इस जी हाँ हमारे और मेरा पैगाम ये में सवाल है? जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि अल्लाह ताला वो क्या इंसान के फितरत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला वो कौन सा तरीका अपना जो सारे लोग मान लेते हैं अल्लाह ताला है, ये मान लिया जाए। अब देखें कि इसके जवाब तो कई हो सकते हैं, मैं अपने अंदाज में एक बात आपके सामने रखूंगा, इस पर आप गौर कीजिए। हो सकता आपके जवाब आपके सवाल का मैं पूरी तरह से अहाता नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मिसाल के तौर पर देखें मैं सांस ले रहा हूँ, दिन में कितने बार सांस लेता हूँ खुद मुझे इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरी सांसें चलती रहती हैं। जब सो जा रहा हूँ तो मेरा निज़ाम हम चलते रहता है, मैं अंदर से अगर कुछ होता है तो मेरी अंदर की बैटरी खुद ब खुद जो है मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो कुछ इंसान की जरूरत है वो खुद ब खुद उसको मुहैया है, कोई तो है जो उसको मुहैया कर रहा है। तो अगर आप ये समझिए कि कोई ऐसी जबान जो इंसान की हर वक्त उसको समझ में आ जाए, उसकी वो कौन सा भी तरीका समझ है? हो सकती है। कोई तरीका ज़ाहिर बात देखिए कि मुझे पानी पीना चाहिए, ये अंदर से मेरी प्यास आ रही है, मुझे भूख लगती है, कौन बता रहा है मुझे भूख लग रही है? मेरा जो खाना हजम कौन करता है? मुझे नींद कौन ला रहा है? नींद की हालत में मेरा सारा निजाम कौन ले चलाता है? मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। तो जब ये कोई ऐसी ज़ात ऐसी हस्ती है जो ये सब कुछ करती है, ज़ाहिर बात है उसका पैगाम भी इसी अंदाज में होना चाहिए। उसका पैगाम किसी आदमी में नहीं होता। मैं अरब का मुराद नहीं होना चाहिए मुझे, मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा तरीका होना चाहिए जो तरीका अल्लाह ताला बताते हैं तो सारे लोग मान ले आ जाए। अल्लाह का कुछ है नहीं, अल्लाह कुछ नहीं है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो इंसान को बनाना किसी ने जिस भी मैं आप इस बारे में मान लेते हैं, आप किस बात नहीं मान लेते कि खालिक है, वो खालिक कौन सा तरीका? खालिक का ये इंसान का तराशीदा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी ज़हानत है जो इस कायनात पे कफ़रा है, इसका इनकार नहीं कर रहा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप बात नहीं समझ रहे, आप बात नहीं समझ रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ आप बात समझ ही रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो कायनात को बनाया है, ठीक है ना, वो कौन सा तरीका इख्तियार करे जो सारे दुनिया के मान ले चले हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप पानी के किधर मारे मुझे ये सब फैसला इसकी बात मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं जो है कायनात दुनिया बनने वाला मैं हूँ? ये वो करेगा जो सारे इंसान को बैक पर समझ आ जाए। हाँ तो उसने बता दिया, क्या बताया? उसने कुरान बता दिया ना, उसने कुरान बताया ना। तो कुरान में क्या सबूत है? क्या ये कुरान का भेजा हुआ है? क्या सबूत है?
आपको किससे क्या बोले समझ में आ रहा नहीं, है? नहीं, आप एक दावा है कि कुरान उसकी तरफ से है, तो आप इस्लामी दलील क्या है आपके पास? क्या दलील है बताइए? ये कुरान दावे की अल्लाह का कलाम है, इसका दलील है बताइए। ठीक है, बताइए। कुरान अल्लाह की किताब है, इसका मतलब कि वो तो कभी सुनिए, आप जो टॉपिक रखते हैं, आपका ही टॉपिक था ना, मुफ्ती आसिमुद्दीन जो डेट हुआ था, यही टॉपिक था ना, टॉपिक यही था उनसे, तो इसका तो आप जवाब लीजिए। जवाब मिला, जवाब है नहीं, कुरान की एक आयत पेश कर सके वो दो मुफ्ती बैठे कुरान की एक आयत कौन सी आयत पेश किया था बताइए? 3.5 घंटे है डिस्कशन थी, एक भी आयत कुरान की नहीं दे सके, इतने मुफ्ती से दो मुफ्तियान किराम। आप कौन सी दीन है? नहीं, आप जो बोल रहे हैं थर्ड पर्सन मैं तो साहिब हूं, मैं तो ताबे हूं, वो तो मुफ्ती क्या है, उलमा क्या है, डॉक्टर्स हैं, मैं साहिब नहीं सीखा, मैं तो सवाल किया यही ये अल्लाह का कलाम है, इसका क्या सबूत है? कुरान से साबित कीजिए। नहीं, आपने बोल के थर्ड पर्सन आर्ग्यू में, हां भाई मैंने ये कहा कि कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन ही मैं पूछा, तो आप बता कि थर्ड पर्सन नहीं फोर्थ पर्सन, तो जवाब दो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से काम किया। अरे मेरे भाई इसको तो मैं बाकायदा जवाब दे चुका हूं यार मेरे। क्या जवाब दिया? आपको नहीं पता कितनी बार कह चुका हूं, आपको पता है कि मूसा से अल्लाह ने कलाम किया, मुझे ये बताइए मूसा की ज़बान कौन सी थी? मूसा की ज़बान अरबी नहीं थी, अरबी नहीं थी। तो जाहिर बात है कुरान में कौन सी ज़बान में लिखा है? अरबी है। इसका मतलब है ये कहानी जो कुरान के लिखने वालों ने इस तरह बयान की, मूसा का कलम तो नहीं है। अब मैं जवाब दूंगा आपको, अगर मैं किसी अंग्रेज से बोलूं कि योर नेम इज चवा, ठीक है ना, वही मैं नाम की बात नहीं कर रहा, मैं कहानी की बात कर रहा हूं, नाम बात कर रहा हूं। मैं किसी अंग्रेज से बोलूं योर नेम इज सवाला, और किसी हिंदी बोलने वाले ये बोल के तुम्हारा नाम चौड़ा है, तो क्या मैं बहुत मैं बोल रहा हूं ना मेरे भाई नाम की बात नहीं कर रहा, सवाल जी आप इसलिए बात कर रहा हूं मेरे भाई, नाम की बात नहीं हो रही, नाम नहीं आप एक ही रहेगा, भले आप इंग्लिश में ले, हिंदी में ले, तेलुगु में ले, कन्नड़ा में ले, किसी में ले, नाम तो यही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मूसा से काम किया, किस ज़बान में किया? वो किस ज़बान में किया? तो जाहिर बात तो कुरान में कौन सी ज़बान है? अरबी में। तो भाई वो जो कहना चाह रहा हूँ कि मूसा की कलम नहीं है, मूसा जो कलम हुआ वो है उस ज़बान में नहीं है, तो इसका मतलब कुरान लिखने वाला वो कहानी इस बयान कर रहा है। जवाब जी अभी मैं क्या बोला, अगर मुझे इंग्लिश में योर नेम इज सच्चा और किसी दूसरे को बोलूं, अरे यार मैं नाम बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, कोई चीज मिसाल के तौर पे मुझे बोलूं कि इंडिया भाई इंडिया नाम है, किसी शख्सियत किसी जगह का नाम नहीं बदलता। बात कर रहा हूँ जो कुछ इबारत कुरान में है, जिस ज़बान में है, क्या वो मूसा की ज़बान है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि कुरान का लिखने वाला मूसा की कहानी को कुरान में शामिल कर रहा है। जी अभी आपसे बहस करना सबसे मतलब नहीं, आप मुझे सबसे 12 कौन से पे बैठ रहे हैं? जाहिर बात मेरा मौजूद है कुरान और कुछ नहीं, मैं सिर्फ नहीं तो कुरान से भागते हैं, कुरान उनका मौजूद नहीं होता। दुनिया के सारे मुसलमानों के उलमा उनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सारे हदीस पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात सवाल है आपके मुफ्तियों को सवाल जी सच वाला दुनिया का उसूल है कि जब कोई दो नजर का मतलब कि दो लोगों के बीच जब बैठता है तो दो इक्विटी के मतलब के हाल होते हैं कि आप पास भी मैं तालिब इल्म की हैसियत से गया था, वो उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, वो इतने मुफलिस हैं इल्मी तौर पर कि कुरान की एक भी आयत नहीं दे सकते अपने इतनी दलील के। मैं पूछता रहा कि कुरान में अल्लाह मुतकल्लिम है, एक दलील दो, एक भी दलील नहीं दे सकती, एक भी दलील नहीं। आपके दुनिया के तमाम उलमा के पास कुरान में अल्लाह को फर्स्ट पर्सन साबित करने के लिए एक भी आयत नहीं है, एक भी आयत नहीं, मैं उसमें बात नहीं कर रहा। अभी क्या बोला कि आप स्टूडेंट ओके, तो दुनिया में आपने कोई स्टूडेंट कोई मुझे बताया, सुनिए आपने दुनिया में कोई स्टूडेंट दिया है कि दुनिया कोई भी साइंस के मुझे ये समझा मैं आप देखा जी मैं आज नहीं मैं की बात करता हूँ, सवाल लेता हूँ किसी भी चीज मेरे किसी भी सवाल का जवाब दो मुफ्तियों के पास नहीं था। पूरी दुनिया आपकी बात में बिल्कुल 6000 से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा, वो मेरे किसी भी सवाल देखिए सवाल जितने सब में आप स्टूडेंट है जी, मैंने कहा, मैं मुसीबत में कहा सचवाल जी आप बोल रहे हैं स्टूडेंट आप तालिब इल्म हैं, सुनिए आप तालिब इल्म में दुनिया में कभी भी ऐसा तालिब इल्म आपने दिया है अपने अलावा आपके अलावा ऐसा तालिब इल्म है कि बोले भाई मुझे ये मैथ का फार्मूला समझ नहीं आ रहा है, तो दुनिया के मैथमेटिशियन से मैं बोलता हूं क्या है समझाने बात साइंस की बात नहीं कर रहा, आप तालिब इल्म हैं, दुनिया में जो तालिब इल्म को पढ़ने का जो पैमाना है उस पैमाने के आप सब तालिब इल्म हैं। सुनिए आप तालिब इल्म सचवाल जी की आप इससे कम ले ऐसा तालिब इल्म हो रहा है कहीं? क्या तालिब होगा? तालिब इल्म देखिए म्यूट मत कीजिए भाषा दे रहे हैं म्यूट मत कीजिए मैं म्यूट मत कीजिए, मैं ही दूंगा बर्बाद आप म्यूट कर देते सवाल जवाब नहीं था कि आप सुनने सिर्फ ऊपर ले जा रहे हैं। नहीं तो अभी सचाला जी ने बोल के ताबिल इल्म है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वो बोले भाई मुझे मैथ का फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया में कोई भी चला मुझे समझा रहा है तालिब आप भी दे रहा है आप सुनिए आप जी सुनेंगे आप क्यों म्यूट करना पड़ेगा?
मैं मेरे टीचर से पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, आप समझाए, टीचर नहीं समझा पा रहा, प्रिंसिपल क्लास का नहीं समझा पा रहा, उसका क्या नहीं समझा पा रहा, लास्ट में बोलना ना कोई तो मैथ का टीचर आके मुझे ये समझा दे। तो ये तो मतलब इसके मतलब ये बात बोलते हैं कोई आके सिखा दे मुझे। हाँ आप जा रहे हैं? अरे तो जाए ना, कोई आए तो सही हमारे पास बुला ना। नहीं, आप कहाँ बुला रहे हैं? आप तो धोखा दे रहे हैं बैठ करके। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, ऐसा दुनिया में आज तक अभी कोई स्टूडेंट नहीं था। मेरे से भरा नहीं है कि भाई मुझे मैथ का फॉर्मूला समझ नहीं आया है, कोई भी मतलब क्या मुझे बता दे, समझा? सर स्टूडेंट भी नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आपके तो दावा एक और दिल नहीं। आप अपने स्टूडेंट बोलते हैं, आप अपने आप को बोलेंगे उसको अल्लाह अभी नहीं होती, इससे आप खुद अपने फॉर्मूला बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई बात हुआ वाला जी, आप कोई दम नहीं है आपके, आप लोगों को जो समझाते हैं एकदम नहीं है। और आप मुफ्ती साहिबान की बातों में कितना दम है ये भी दुनिया ने देख लिया। फैसला दुनिया करेगी, बिल्कुल भाई आप भी करेंगे, मैं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया ने देख लिया, दुनिया को समझ में आ गया। ये एक मुस्लिम एथिस्ट लोग जो है वो खुद आपको बोल रहे हैं कि सत्यवादी का आर्गुमेंट कोई दम नहीं है। आप बता दो कौन आपको बोला, समझा ना? वो सत्यवादी आर्गुमेंट दम नहीं है, तभी तो 1650 लोग देख रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं ना। वो झालक भी देखते हैं। अभी अगर मार्केट में लेकर छूट कर दे, वहाँ पे भीड़ लग जाती है उस चीज का। आप सुन लीजिए, फिर लोग म्यूट कर दिया, आप सुनते तो नहीं, खा के ला रहे हैं। अभी आपके अभी आप मुफ्ती साहब आए थे, उनकी हालत पूरी दुनिया देख रही थी, ठीक है? तो हालत देख मुफ्तियान किराम की जहालत का नजारा तो 6000 से ज्यादा लोग उस वक्त लाइव देख चुके हैं कि एक तालिब इल्म सवाल करता जा रहा है कि भाई एक आयत पेश करो, लेकिन मजाल है कि दो मुफ्ती होने के बावजूद एक भी आयत कुरान की पेश करके एक भी आयत नहीं पेश कर सके। इतने मुफ्ती से अली तौर पर आपके मुफ्तियान किराम, हैरत होती है, एक भी आयत कुरान की नहीं पेश कर सके, एक भी आयत है। ये बड़ा अफसोस होता है इन मुफ्तियों पर कि किस कदर बेच कर है लोगों को अपना हमवा बनाते हैं। कैसे कैसे मुफ्ती खुद को कहते हैं, खुद को मुफ्ती कहते हैं, खुद को आलिम दीन कहते हैं, लेकिन कुरान की एक भी आयत पेश नहीं कर सके। एक भी आयत पूरी दुनिया ने देख लिया कि मैं सवाल कर रहा, लेकिन कुरान की एक भी आयत पेश करने का दोनों में मजाल नहीं, दोनों मुफ्तियों गुलजार एया हारिस सुल्तान, ये लोग आपके कम्युनिटी के हैं, खुद बोल रहे हैं सर अलग आर्गुमेंट। देखिए मेरी कम्युनिटी का मैं खुद अकेला, कोई मेरी कम्युनिटी का नहीं। भैया बात आपके सवाल का जवाब हो गया, मैं खुद तो आप अकेला, मेरी कम्युनिटी का कोई नहीं। तो आप तो उसी में ये सच अलग का सेंस यूज कर रहे हो, तो खुद बिहार की बात करें। अगर मैंने कहा ना जावेद साहब, क्या आपके दो मुफ्ती 3.5 घंटे के बावजूद कुरान की कोई एक आयत पेश कर सके? इसके बाद बता दो वाली मैं एक सवाल कर रहा हूं, एक भी आयत पेश नहीं करके कि इलाज का ये आलम था। भी आपकी बात सुनिए, आपको जवाब नहीं सुनना है, ओके? आपका मकसद जवाब और आपको जानकारी नहीं चाहिए, ओके? ये सच, ओके? और यकीन नहीं आया आप अपना नार पेश करवाइए, और उससे अगर उसे भी आया कि आपका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्रिटिसाइज करना है, आपका मकसद जवाब जानना नहीं है, ये हकीकत है। तो जवाब दीजिए ना। नहीं, कोई इंसान अगर बोले भाई मैं तो बाबा कुरान पर लगा रहा हूं ना, मैं तो मैं वो आप वो तो इसकी आयत में उस 70 को कोस कर दिया और उसको दुनिया देख ली, एक भी आयत नहीं पेश करके, एक भी आयत नहीं पेश करके वो डिबेट खत्म हो गया, लोग दोस्त देख लिए हैं। आप ये बताइए कि कोई भी मतलब इंसान ये बात बोले कि भाई मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन वो ना कॉलेज ज्वाइन करे ना कुछ मेहनत करे, फिर भी मिसाल दे रहा हूँ जी, मैं तालिब अभी कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, और आप आपके मुफ्तियान किराम पर हंसता हूँ। दो हंसियाँ आती है कि कहने को तो मुफ्ती है, कहने को तो आलिम है, कहने को तो डॉक्टर है, लेकिन कुरान की एक भी आयत पेश नहीं कर सके। सचवाला के सवाल पर वो एक भी जवाब नहीं दे सके, सचवाला के सवाल का एक भी जवाब नहीं दे सके। दो मुफ्ती बैठे थे, इस कदर अफसोस का काम था। लोगों बात याद रखो। देखिए और कौन है कोई कमेंट्स में वो राजे तो चलिए ठीक है, उसमें और कौन भाई? मैं सर बात कर रहा हूँ जी जनाब। अच्छा, मैं भी वो ये जावेद नहीं चले गए, पता नहीं भी सुन रही है सुन रहे। बात ये सचला सब के जी जावेद साहब आ गए, उधर भैया मेरे यहाँ पे एक इल्मी बात हो रही है, किसी इख्तिलाफ है किसी को नहीं। मेरा छोटा सवाल ये जावेद भाई की बात करो, मैं सचवाल साहब से बोल रहा हूँ, लेकिन जावेद साहब सुने। मुझे बात समझ नहीं आती है, जब हम इंसान की बात करें, अगर इंसान भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो हर चीज को देखता है और उसका फ्यूचर देखता है कि अगर मैं काम करने जा रहा हूँ तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब एक बात पता है कि अल्लाह ताला को ये पता था कि ये मैं आखिरी नबी बना के भेज रहा हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं ये आखिरी किताब भेज रहा हूँ, तो ऐसी क्या ऐसी प्रॉब्लम थी कि हजरत मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कुरान को कंपाइल क्यों नहीं करवाया? उनको पता था, कैसे इल्म था कि मेरे बात किसी नबी ने नहीं आना।
उनको अपनी जिंदगी में उस कुरान को कंपेल करवाना चाहिए था, जो नहीं, जबकि बड़ी मशहूर की किताबों में भी लिखा है कि शायद हारिस ने भी साफ कर दिया था हज़रत बकर को, मैं नहीं कहूंगा उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया, तो क्या जरूरत थी कि उन्होंने कंपेल नहीं कहा? ये किसी मोमिन से मेरा ये सवाल है, मुसलमान से। आपके मुसलमान या मुस्लिम क्या एक्स मुस्लिम क्या है? नहीं, मैं ना एक्स मुस्लिम हूं ना। आपने अभी एक ये पहले मुफ्ती साहब थे, उन्होंने बोला कि इंसान क्या है, तो उन सबको इतना बात समझना चाहिए कि इंसान उसको कहते हैं जो अंधेरों से उजालों की तरफ जाए, जिसको इतनी अकल और शऊर हो कि क्या चीज सही है क्या गलत है। ये नहीं कहता कि कुरान गलत है, अल्लाह नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। होगा अपनी जगह कायम है, अपनी जगह कायम होगा। जावेद भाई एक आप बहुत देर बात थी, एक मेरी बात सुनी थी कि ये ना मेरी आपसे कोई लड़ाई है ना मेरी कुछ है, मैं सिर्फ यहाँ पे 2 सवाल लेकर आया हूँ कि क्या जरूरत थी कि उनको पता, अल्लाह को क्या पता नहीं था आगे 1400 साल बचा के एक यूट्यूब खुला जो गैर कहल जाना है, यूट्यूब खुलेगा, मेरी आदि जो इंसान है वो इसी लड़ाई के अंदर बैठे हुए होंगे, तो उसको उसका जो भी प्रोजेक्ट इंसानों को बनाने के लिए था, कायनात के लिए था, हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद जो आखिरी नबी जो है वहां तक का, इतना तुमको शऊर होना चाहिए था ना कि मैं अपनी जिंदगी में कायल करता हूँ उसको। मुझे अब एक पता है कि मैंने भी स्ट्रीम रहा है, तो उससे पहले मैं अपना वाईफाई ऑन किया, उसके बाद स्ट्रीम पर है, फिर एक स्टेप बाय स्टेप जो है मैं यहाँ तक आएगा। अब यहाँ मैं रूम में बैठा हूँ और 4 लोग बैठे हुए हम लोग। एक इंसान छोटा दिमाग ये फैसला कर रहा है, तो वो तो जो क्रिएटर है उसको किसी में जिंदगी कि उनको बाकी अच्छी हो रही है। और कलम जो है ना, जो मैंने इतना कुरान समझा है, इसमें अल्लाह ने सिर्फ अगर नरेशन की है तो वो मोहम्मद को की है। उस वक्त उस दौर में जब नब्बत हो रही थी, उस दुनिया में दूसरे मामलात क्या चल रहे थे, उसके ऊपर कुरान बिल्कुल खामोश है। वो अरब के कबीले के ऊपर कुरान घूम रहा है, ठीक है, एक किले ऊपर, एक शहर ऊपर लाइन जा भाई, थोड़ा आराम से बात करेगा, बड़ी मोहब्बत से बात की है मैंने। बिल्कुल ठीक है सर, आप अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं? मैं बैकग्राउंड बता दूं, मैं अभी तक मुसलमान हूँ, अभी तक एक सवाल है मेरे ज़हन में। ठीक, मैं भी आप जवाब देता हूँ। ओके, यहाँ से आपको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? ओके, क्या बोलते हैं, आप 14 से सवाल पूछने के लिए आए थे या आपसे कोई ऐसा पूछने के लिए आए थे? नहीं, मेरा एग्जैक्टली ये सवाल था। ठीक, तो मैं आपको बता दूं ऐसा आपके भला के लिए कि आपको कहीं भी जिंदगी में किसी मुर्तद से जवाब नहीं मिलेगा। ओके, तो आप दे सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आपको कभी भी हिस्ट्री में जाके किसी मुद्दत से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप उलमा से पूछिए, ठीक ना? ओके, और मैं आपको ऐसे आलिम से कांटेक्ट करवाऊंगा जो आप सवाल जवाब नहीं इसका जिम्मेदार हूं, लेकिन यहाँ पे आपको सवाल का जवाब अगर मिल जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आप एक इंसान ले लीजिएगा, इंसान शराबी है, तो शराब खाने में आके वो समझाएंगे शराब पीना बुरी चीज है, वो अपनी जिंदगी में समझेगा, ठीक ना? आप उसको लग दलील दे देख जावेद भाई, जिसे शराब पीना, जिसने शराब नहीं पीनी तो वो पहली बात करने जाएगा। प्लीज मैं बात करूंगी, मैं आपको मिसाल के बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं स्ट्रीम में वो मुतद है, समझे ना? मतलब के जो मतलब की जो चाह रहे हैं, तो ये जो आपको जवाब देंगे, जवाब आप नहीं देंगे, आप और मना करेंगे। आप चाहिए तो मैं आपको चैट में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ अपना टेलीग्राम की आईडी, समझना? ओके, उस टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छे जवाब दिलवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। बिल्कुल मुझे जवाब दिलवा दीजिएगा भाई, लेकिन बात ये समझना चाह रहा हूँ कि आप इसका क्या जवाब समझते हैं, आप बताएं पहले। नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा, समझना? मैं तो क्या भाई, मैं आप सवाल करूँ ना, मैंने सवाल किया, उन्होंने उनकी जिंदगी में ही क्यों नहीं कंपेल किया? आप सोचते, आप जितना भी जहन है आपका, मुझे उस जहन के आपसे जवाब दें। मैं आपको यहाँ पे जवाब दूंगा ना, तो ये जवाब बनेगा नहीं, इसलिए मैं जवाब यहाँ पर नहीं दूंगा, समझना? कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सच वाला आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, अमीर जुमला नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अभी मेरे जाने के बाद वो आप बोले, ठीक ना? लेकिन आपको जवाब भी समझ दे, इसका मतलब ये कि आपको जवाब है ही नहीं, आपका भी अक्सर है, मतलब आप जवाब नहीं है। मैं ये सुनना चाह रहा हूँ आपसे कि आप देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं कि मैं आपको ईमेल भी दे दूंगा, आप जिस आलिम का बोलेंगे उससे बात करूंगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मेरी तस्सीह हो जाए। मैंने चैट लिखा है टॉप 0011, ये मेरा टेलीग्राम की आईडी है। ओके, आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर, मैं आपको बहुत अच्छे से मदद करूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं, आप जवाब समझना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? ये जगह आपको देखिए जावेद भाई आप जितना भी सोचते हैं, मैं ये नहीं कहा लड़ाई नहीं करा, मैं आपसे ना भी किसी से लड़ाई है, मैं क्यों लड़ूंगा किसी से भाई, खुद तलाश में हूँ अब। तो मैं चाहता हूँ कि आप आए, आप भी मत करके आए ना इंडस्ट्री पर, मैं भी मत करके आया हूँ, ठीक है? आप जितना समझते हैं आप मुझे बता दें, हो सकता है कि मैं इस दोबारा से दीन सीखने के लिए नहीं आया, मैं सच वाला से पूछने के लिए आया हूँ भाई, आप तो मत के डिबेट करने वाले थे, कब करेंगे बात, ये सब चीज मैं इस्लाम से रिलेटेड उनसे पूछने के लिए आया। आप इनसे मत पूछिए, आप इनसे पूछेंगे तो घुमाएंगे, क्योंकि ये लोग गुराई खाने के बैठे हैं, समझे ना? ये लोग गुराई खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुराई फैलाने दे, हो सकता है कि उसकी रिटर्न उनको शीली पैदा की हो, गुनाह करे। आप अगर बुराई की तरफ नहीं जा रहे तो कम से कम आप मेरी तस्वीर करें ना कि भाई वो कंपेल क्यों नहीं, थोड़ा आपने पढ़ा होगा ना भाई, आप इतना तो दे दें जो यहाँ बैठ के बात करें, मेरी बैठ के बात करें। आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करें, टेलीग्राम आईडी दिया टॉप 0011। अच्छा, एक सेकंड, अब आप जो बोल रहे हैं कि सचवाला जी क्यों बोलते हैं कि सात तमाम दुनिया के उलेमा मेरे को जवाब दे, आते क्यों नहीं है? तो आप ही जवाब दीजिए ना, आप क्यों बोला कि टेलीग्राम पे मैं बोला ना, शराब खाने में जाके किसी शराब को समझाना, शराब ना बुरी चीज है, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा, ठीक है? ओके, एक बात यहाँ पे मैं जावेद भाई एक बात बताऊं, मैं आपको अपनी नेकी बता रहा,
ये मेरा दिल जाता है, मैं जानता हूँ, मैं दुनिया के 112 कंट्रीज में घुमा हूँ, 112 कंट्रीज में, बड़े बड़े शराब खाने में गया हूं, लेकिन मेरी जबान पे कभी शराब का एक कतरा नहीं टिका। मैंने वहां बैठ के चाय पी, लड़की से बातें की, औरतों से बात की, कहती थी यार इतने मुसलमान पी, तुम भी पियो। मैं आपको शादी नहीं बोल, नहीं ये नहीं, मैं आपको शादी नहीं बोल रहा हूँ, नहीं पीना। जावेद मेरा भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे भाई, आपको सेहत दे, आपको आप फैमिली को सुकून दे। मैं सिर्फ सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप क्या समझा, मैंने जो सवाल है वो छोड़ सकता सबको, मैं तो नहीं पूछा, आपसे पूछा, आपका काम है, मुझे बात किसी का मेल नहीं हुआ। मैं तो कुछ बात दूंगा, मैं जब यहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है ना? ओके, अगर आप वाकई बात चाहिए अमित भाई आप ही चुप रहिएगा। अमित भाई अमित भाई कोई सवाल नहीं देगा, वो नहीं देना चाहते तो आप उनको देने जबरदस्त मुझे किसी से जवाब चाहिए। ठीक है, बाकी आपको चैट मिल जाए मेरा। ओके, मैं लिख लिया। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वाला ही आप, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपके ऐसा बोला, लेकिन बाकी उन्होंने बात सीखी तो मैं मजबूर हो गया कि आप ही जवाब दें। नहीं, असल में मसला ये है कि ये तो खैर जावेद साहब पता नहीं इनकी क्या हैसियत है नहीं जानता। आपने ऐसा सवाल किया है कि ये पूरे इस्लाम की दुख तक बात दिया आपने, पूरे के पूरे इस्लाम की, पूरी दुनिया के उलमा आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि उनके पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। ये बात मैं सब मेरा सवाल यही है कि कुरान के अंदर जो कहा गया है वो सिर्फ उस अरब पीले के लिए क्यों कहा गया, मुझे इसका कहीं जवाब मिल जाए तो मैं अभी किताब को अरबों ने कहा है, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि उन्हें पर जान क्या हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं पता था। जिस वक्त एक किताब लिखी जा रही थी, दुनिया के कितने इलाकों पर एक से एक तहजीबें अपने उरूज पर जो है उरूज पर थी। इन अरबों को क्या पता है अरब को जिन्होंने इस किताब को लिखा, कुछ भी नहीं पता इनको। इस किताब की सारी अजमत ये है कि इसको इसी नामालूम अल्लाह से जोड़ दिया गया, इससे ज्यादा नहीं। सर अब मैं 1 मिनट में साबित कर दूंगा कि ये चार किताबें ही नहीं। इसी कुरान से साबित कर देता हूँ। सूरह का नाम जो याद नहीं, कि सूरह के अंदर 14 या 18 ये पैगंबरों का नाम है, ये कहा गया, नबियों का उनको कहा गया कि हमने बिल्कुल तो 4 किताबों का लोग रोना होते हैं। ये कुरान जिसे कहा जाता है वो 4 मुस्तकिल किताबों का नाम नहीं ले रहा। सर कुरान ये भी कुरान तो ये भी बताता है कि जन्नत औरतों का मुकाम क्या है, बेटों का मुकाम क्या है, बेटी का बहू का क्या मुकाम है। जी आपके सवाल मैं कहूंगा कि कुरान का लिखने वाला और इस्लाम का तराशने वाले सारे के सारे मर्द हैं। अल्लाह भी मर्द है, जिब्रील भी मर्द है, आदम भी मर्द है, रसूल भी मर्द है, नबी भी मर्द है, शैतान भी मर्द है, इब्लीस भी मर्द है, मुल्ला भी मर्द है, इमाम भी मर्द है, लेकिन एक औरत है जिसमें मुसलमान जिक्र नहीं करते, लेता मुसलमान कभी जिक्र नहीं करे लेके मुसलमानों को पत्नी नहीं बनती। पता बात मैं अब ये बात कर दूं तो लोग फिर मुझे धैर्य बोलेंगे। बाहर ये जो सुन रहे हैं उन्हें मेरी बड़ी मोहताना गुजारिश है वो जाके ललित के बारे में पढ़ लें, LILITH ललित के बारे में भी पढ़े। और बात यह है कि ये जब नबूवत का पहला जो क्या कहते हैं मारा गया, वो इसे औरत ने मारा था, खदीजा ने और उसके चचा ने, उसके कजन ने, नौफल है। और बरा बिन नौफल की अगर कोई हिस्ट्री पढ़ लेना उसके बाद मेरे सवाल करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मुसलमानों के नबी को असल नबी कहने वाला बरा बिन नौफल है, इनकी अपनी लिखी गई तारीख के मुताबिक। बिल्कुल ये भी पता नहीं है ना कि नबी पता है कि नबी है, इसलिए नबी इसको नबी कहलाने वाला वो है बरा बिन नौफल। वरना इनको क्या पता वो जो है किसी अपनी बेगम के पल्लू में बैठे हुए थे। बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल शुक्रिया आपका, आपने मुझे दोबारा मौका दिया और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। वो उनका कहेंगे जो आपको वो सब्जेक्ट और वो बोल रहा है वो, अरे वो तो मुफ्ती है भाई, वो इस्लाम के मुफ्ती है। अब मैं क्या बताऊं सुनना, वो मुफ्ती है तो बोलो कुरान पे बात कर लेते हैं आपसे। कुरान पे बात करना नहीं चाह रहे हैं, वो कुरान के बारे में बात करना चाह रहे हैं। नहीं तो उसे मैं कुरान पे बात कर रहा हूं, बात कुरान पे बात करना नहीं चाहते। अच्छा तो हमें ये बता दें कि इस्लाम के आने से पहले लोगों को उसकी मोरालिटी कहीं पता क्या, वो कोई बात न सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, मुस्लिम से चाह रहे हैं, दुनिया सारी हस्ती उनको जो है कार्टून का भी लफ्ज दिया गया यहाँ पर इस स्कीम में। अगर क्रिश्चियनिटी अब नहीं आई थी, जुडाइज्म नहीं आया था, तो क्या इंसानियत को मोरालिटी का कुछ पता नहीं था? क्या ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह ऊपर अब इतनी बचाने बातें रहे हमसे, क्या उलझूंगा, मैं चुप हो गया, क्या उलझूं सुन। अब वो हजरत ऐसे ही थे, अपने आप को मुफ्ती कह रहे हैं और दुनिया हंस रही है। ऐसे मुफ्तियों की भरमार है, हाँ देखो मुफ्ती है आपको, और एक तमाशे के मुफ्ती है। सॉरी मैं ये कह रहा था कि अगर मुफ्ती साहब लड़ने के लिए डिबेट करने के लिए आ सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इतने लोग आपको सुन रहे हैं और वो यहाँ आपके पास आए और आपको झूठा साबित करे और आपको हर आयत को आप तफसीर करके बताएं, ठीक है? इतने लोग ने शोर मचाया हुआ है, हम आयत निकाल कर ला रहे हैं उनके पास
और बता रहे हैं, हम आपको कितने सबूत देंगे, हम आपको सबूत दे रहे हैं कि कुरान वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। आप में सबूत उतने सबूत दीजिए कि वर्ड ऑफ गॉड है और दुनिया सुने पे। भाई हम तो एक सबूत एक आयत मांग रहे हैं। एक आयत का सवाल है जिसमें कुरान का लिखने वाला यानी जिसे अल्लाह कहा गया है वो ये कह रहा हो कि मैं अल्लाह हूँ और ये कुरान मेरा कलाम है। मतलब जब सुनिए बात, चाहिए एक आयत चाहिए जी। आप जब हजरत मूसा माउंट पे जाते हैं, बैतूल पे जाते हैं, वहां पे अल्लाह का और मूसा का मुकाम होता है। जी। एक दफा वाकया ये हुआ है तारीख में, ओके। आप कुरान में देखें, दोनों जगह बातें हो रही हैं, दोनों जगह अल्फाज मुख्तलिफ हैं। तो क्या अल्लाह की दो स्पीचेस है, डिफरेंट स्पीचेस ऐसे नहीं है वाकई की? तीन जगह पर है तो कुरान में इस कहानी का जिक्र किया गया है और तीनों जगह ही अल्फाज, अंदाज, उसका उस्लूब मुख्तलिफ है। अब बात तो एक ही हुआ है ना, अल्लाह तो एक दफा बोला होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इवेंट है, एक ही बार हुआ है, लेकिन इसका अंदाज, इसके अल्फाज, ये टोटली हर जगह एक अलग बात कही जा रही है, टोटल अलग है। कहीं अल्लाह जो है एक चीज झाड़ी के नीचे छुपा हुआ है, कहीं अल्लाह ऊँट खड़ा हुआ है, कहीं प्राणी क्या कर रहा है, क्या कहानी है, बताना है ना। और हमारे पायलट और एक बात याद रखिए कि मुसलमानों का, मुमिनीन का दावा होता है कि अल्लाह को किसी मादी जरिए से नहीं जाना जा सका। अब देखिए 5 हिस्सेयात, 5 सेंसेस है ना, इसे सुनने की ताकत, बोल और जो है देखने की ताकत, देखने की हिस्स होती है, सुनने की हिस्स है, चखने की हिस्स है, छूने की हिस्स है और सूंघने की हिस्स है। ये 5 हिस्से हैं, ये 5 सेंसेस है, ठीक है। अब सवाल है क्या आप 5 सेंसेस से अल्लाह को कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं? तो मुमिनीन कहेंगे नहीं। तो मैं आपके सामने एक बात करता हूँ कि मूसा ने अल्लाह से काम किया। तो कुरान में ये बात कही गई है कि वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया जिस तरह से के कलाम किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा सवाल है कि मूसा ने अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, तो अल्लाह जब कलाम कर रहा है तो मूसा सुन रहा है, ठीक है। अल्लाह सवाल करता है, मूसा जवाब देता है, मूसा कुछ पूछता है तो अल्लाह जवाब देता है। इसका मतलब ये जो है मूसा के कान अल्लाह की आवाज को सुन रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह की आवाज मेटेरियल होगी ना। अल्लाह टेलिस्ट है, मादा है, इसके जवाब चाहिए मुझे उलमा इस्लाम से। ये बात मैं उलमा के सामने कही तो वो दिल में आओगे, नाराज हो गए। नहीं वो ये कहेंगे वो मौजा था, मौजा के लिए उन्हें सुनिए। यहाँ बात मुझे नहीं होगी ना, ये देखिए अल्लाह की बात हुई। अल्लाह को कुछ दे नहीं, क्या दे सकता है कोई अल्लाह को? क्या अल्लाह से मतलब क्या अल्लाह को सूंघ सकता है, छू सकता है, चख सकता है? लेकिन अल्लाह को छू सकता है भाई। अब अल्लाह मूसा से काम कर सकता है, मुझसे क्यों नहीं कर सकता भाई? मुझ में क्या कमी है, मूसा में क्या कमाल है बताइए, क्या कमाल है मूसा का? इनके पास बहुत कोई नहीं है ना, बात ये है। हाँ यही है, क्या किया जाए? अगर इतना उलमा आपके पास आए और आपको कन्फ्रंट पे और सब समझाए कि ऐसा इस्लाम ऐसा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे, अपने मुंह छुपा के बात कर ले। अगर उनको अपनी ऑडियंस तक भाई देखें कि मैं तो यहाँ तकरीबन रोज आ रहा हूँ, 3-4 घंटे लाइव होता हूँ भाई। उलमा इस्लाम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज यहाँ आए। अगर मैं भटका हुआ हूँ मुझे राह बनाएं, मुझे हिदायत देने का सब बने, वरना मैं भी भटका हुआ हूँ और इतने लोग गरीब से भटक रहे हैं, तो इस जिम्मेदारी किसके कंधों पे है भाई? उलमा इस्लाम पर है ना, क्या जिम्मेदारी इनकी नहीं है? हाँ वो अपनी जो है वो दीन की शहीद है, मतलब मैं सामने तालीम दे, मेरे सामने जवाब है, वो अपनी शोहरत बचा रहे हैं और अपनी जेबें बचा रहे हैं, लेकिन उनको दुनिया की फिक्र नहीं है। हाँ मैंने तो ये जो है बड़े-बड़े जो है हिदायत का दम भरते हैं, लेकिन कहाल ये है कि हम ऐसे एक्स मुस्लिम के एक भी सवाल का जवाब क्या नहीं होता, एक भी सवाल का जवाब नहीं। जी आदिल आ रहे हैं जी, क्या कहना चाहिए? शामिद क्या हो गया, ड्रॉप हो गए? अब्दुल रहीम साहब शामिद फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहते हैं? आदाब आवाज क्या आ रही है? जी हाँ जी मेरा सदर भी थे, पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जी कि कुरान क्या था, पूरा कुरान इस टाइप के नाज़िल हुआ, ये किताब कंप्लीट नहीं, किताब कंप्लीट नहीं उनके समय में जी जी। तो ये क्वेश्चन तो हम एवरी टाइम करते हैं, नहीं अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 साल या 200 साल बाद आए, जब पेपर था किताब में बनाने का, यानी किताब बना रहे थे लोग पेपर्स थे, तो ये सवाल वो तभी पूछ सकते हैं 200 इयर्स के बाद आते तो किताब लिखने का रिवाज था लोगों में, तो आना चाहिए था। अगेन 200 इयर्स के लिए मॉडर्न टाइम में आ जाइए अभी, तो ये क्वेश्चन अभी लगा सकते हैं अगर अल्लाह के नबी जमाने में आते तो उनका फिंगरप्रिंट भी ले लेते, फोटो भी ले लेते, वीडियो बना लेते, जैसे उनके पूरा नाज़िल हो रहा था वो भी वीडियो काट लेते और आज में सेव कर लेते और क्लाउड में सेव कर लेते, और आगे जाके फ्यूचर में सेविंग करने का कुछ भी मीडियम आ सकता है। तो जो कंटेंट होता है और जो किताब होती है, किताब ये कंटेंट स्टोर करती है, जो असली वैल्यू रहती है किताब किस कंटेंट से रहती है। अगर किताब खाली रहेगी तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, उसमें भरा कुछ कंटेंट उसी तरह से रहेगी, और ये मीडियम है, चाहे बुक रहो या हार्ड डिस्क हो या
कुछ क्लब रहो मॉडर्न टाइम में, ये मीडियम है, लेकिन असली जो वैल्यू है कंटेंट है। जो कुरान जो कंटेंट है वो इन जो नाज़िल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, उन्होंने अपनी दिलों में उसको हिफ्ज़ किया। नाउ जो मीडियम है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है, कामयान है उसका दिल है, और वो ओरल एडिशन चलता रहा। बाद में जब किताबों का जैसे पार्चमेंट देते रहे जो सीन होता है, बाद बुक आया तो बुक से लिखने लगे, अब ऑनलाइन आया तो कोड पे स्टोर हो रहा है। तो जैसा भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये उससे तो वैल्यू नहीं है कि अब आते तो ऐसा होता है। बात की बात ही कर रहे हैं, वो बात उनका सवाल ये है कि आज भी वही सुनिए जरा कहे तो मुसलमानों की तारीख में ये बातें आती हैं कि कम से कम 48 खातिन वही थे। जैसे जो है कुरान की कोई एक आयत नाज़िल होती तो मुसलमानों के नबी सबसे पहले उनकी अवली जिम्मेदारी होती कि कुरान को लिखवाते। क्यों लिखवाते भाई? क्यों लिखवाते थे? कहीं भी वही क्या होते थे, उन्होंने कहा लिखा, और उनका लिखा हुआ कहाँ है? कहाँ है? जी पहले उनका लिखा जो था, उनका लिखा हुआ जो कंटेंट था डिपार्टमेंट में था, कहाँ है? कोई एक पार्ट बताए जो काती ने वही अपने हाथों से लिखा है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा कुरान बनाए जिससे काती वही ने अपने हाथों में लिखा हो नबी की निगरानी में। बोल रहा हूँ जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो वही आती थी वो लिखे थे। अगर वही लिख लेते तो जब ज़ैद बिन हारिस ने उसको जमा किया, लोग से क्यों पूछ रहे थे, क्यों फिक्र पगी कि कितने आवाज जो है वो शहीद हो गए हैं, हमारा कुरान का क्या होगा? तो जो लिखा होता वहां से वो कॉपी कर लेते, तो उन्होंने कॉपी तो नहीं किया। और दूसरी बात, अगर उन्होंने लोग से लिया है तो सनद कहाँ है कि किसने बयान किया, किसने सुना? तो उसमें हदीसों में सनद है, कुरान में सनद नहीं है मेरी। अभी मैं क्या पता कि क्या चीजों से उम्मीद होगी और क्या रहेगी, क्या कहेंगे आप? जी तो मैं बोल रहा था कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कंपाइल उस टाइम पे क्यों नहीं किया है, बाद में क्यों किया है, तो ये क्वेश्चन ऑलवेज रेज होता है कि 100 इयर्स के बाद क्यों किया, 200 इयर्स के तो नबी आ जाते, तो अभी मॉडर्न में आ जाते तो हम ये भी देख लेते। नहीं उनका सवाल क्लियर था। उन्होंने ये पूछा कि नबी की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपनी निगरानी में कुरान को मुकम्मल क्या शक्ल देते, तो नबी ने क्यों नहीं दी? जी मैं वही बोल रहा हूँ कि वो आप क्वेश्चन आप एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्वेश्चन जितना है उतना ही किया, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। जितना सवाल है जो मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ। जो टेस्टिमनीज है जो उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद में उसको कंपाइल कैसे किया, टेस्टिमनी देखी है। मैं कुरान अरे सुनिए, की बात कर रहा हूं मैं भाई। नहीं आप जवाब ही नहीं दे रहे। जी सुनिए, जो टेस्टिमनी है वो क्या चला था उस कैंप को, जैसा हम मानते हैं कि 23 इयर्स कुरान नाज़िल हुआ, उसके आयत के पीछे का इवेंट भी रहता है, तो सब किस में आता है? हदीस में आता है। लेकिन आप हदीस मान के तैयार नहीं है। हदीस क्या है? टेस्टिमनी है। सुनिए जी 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 वही कुरान किताब की शक्ल में कब आया, और आज दुनिया में जो कुछ अदीम तरीन जो भी जो है आपको कुरान की शक्ल मिलता है वो कौन सी तारीखों का है, कौन सी सदी का है, इसका जवाब दीजिए। जी वही बोल रहा हूं, जो पता है आपको कुरान की हिस्ट्री पता है? क्या आपने कोई कुरान की हिस्ट्री के बारे में पता किया? मैंने बिल्कुल पता किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मेरा नॉलेज है। ये अदीम तरीन कुरान अनुसार कब का लिखा हुआ है जरा बताइए पूरी दुनिया में। मैं सवाल का जवाब मैं अपनी ओर से दूंगा कि आगे टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो आप मैं तो आपको इसी टॉपिक पे कर रहा हूं, आप जवाब दें। मेरा सवाल ये है, मैं आपके सवाल पे आऊंगा। मेरा सदर जो पहले थे उनका जवाब देना चाहता हूँ, पहले वो क्लियर हो जाए। अगर वो आ जाए तो अच्छा है, लेकिन शायद वो सुनते रहेंगे। तो मेरा जो आंसर है ये है कि आगे चेंज होता रहेगा, लेकिन असली जो स्टोरी है कुरान का जो कंटेंट है वो इंसान के दिल है, उन्होंने स्टोर किया उसका वो सहाबा का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओरल एडिशन का नाम बताएं आप जिसके दिल में था। बहुत से बात है नबी के दिल पे कुरान नाज़िल हुआ है, तो नबी ने अपनी निगरानी में इस रहती दुनिया के लिए, रहती इंसानियत के लिए आखिरी हिदायत नामे को अपनी निगरानी में क्यों नहीं किताब शक्ति? जी मैं पहले सदर जी का जवाब दे दूं कि वो जो मैं के जवाब आपका जवाब आऊंगा, आपके जवाब के आऊंगा। तो जो स्टोरेज है और कंटेंट है, जो कंटेंट पूरा है और स्टोरेज जो था उन्होंने जी पहले कमिट कर लिया। मैं सेंटेंस में आपके साल पे आऊंगा। उन्होंने उसको अपने मेमोरी में स्टोर किया और फिर उसकी किताब की शक्ल दी बाद में। कौन सा नाम लो जरा, कौन सा सहाबी जरा बताइए? जी सहाबी हैं। कौन है? मैं जो जवाब दे रहा हूँ क्योंकि वो मानते हैं कि सहाबी हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप तो सुनिए, आप तो सहाबा को नहीं मानते, आप तो हिस्टोरिकल को नहीं, वो हम बात करेंगे। सहाबा पहले कौन है, यानी जिस पे जिन नाज़िल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिस्टोरिकल प्रेजेंस वो आदमी आएगा, पहले आप उनका हिस्टोरिकल प्रेजेंस नहीं मानते ना। अरे आपकी मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, जो है आप किसी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जी आप नबी के मैं नबी को मैं जानना चाहता हूं। अगर आप मुझे बता दें तो इस पर मैं लाइव मानने के लिए ये मैं आपको बताऊं। आप नबी
कोई नहीं, आप नबी को हिस्टोरिकल पर्सन नहीं मानते, तो कैसे मानेंगे कि कुरान? जी, हाँ हाँ, जाने दीजिए। जी सुनिए, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते थे कि नहीं, हिस्टरी फिर हमारे सवाल क्लियर है। जिसे आप नबी कहते हैं उनकी निगरानी में लिखवाया हुआ मुकम्मल कुरान आप कहाँ है? मैं जवाब दूंगा आपको। आप मुसलमान जिसे अपना नबी कहते हैं उस नबी को आखिरी नबी कहते हैं और उसी किताब को आखिरी किताब कहते हैं। उसके बाद ना कोई नबी होगा ना तो कोई किताब होगी। ऐसी अहम ऐसे अहम किताब का ये आलम है, उसकी ये जरूरत हुई कि नबी को गुजरे हुए कितने सदी होगा उसके बाद जाकर कुरान लिखा जा रहा है। सोचिए, सोचने की बात है, मानने की बात नहीं है। मुसलमानों का काम सिर्फ मानना होता है, उनका काम न सोचना है, न समझना है, न जाना है। पूरी दुनिया में कदीम तीन उसका कुरान से पुराना जो है कुरान जिसे कहा जाता है वो 8वीं सदी ईस्वी के बाद का है और मुसलमानों की नबी की डेथ हो रही है 632 में। उसके कितने सदी के बाद है जाकर कुरान लिखाया गया। उससे पहले एस्ट्रोलॉजी की किताब मौजूद थी, वो किताब दुनिया में किताबें हैं, तहजीबें हैं, इतने सिविलाइजेशन हैं, ऐसी ऐसी चीजें दुनिया में पाई जाती हैं। हिंदुस्तान ले लें, चाइना ले लें, ग्रीस ले लें, रोम ले लें, इजिप्ट ले लें, और ऐसी ऐसी शानदार तहजीबें दुनिया में जैसा उठाई खड़ी हैं और ये अरबी अदा की आलम है। तो उसको लिखाने के लिए कागज में सी नहीं हुआ, वो हड्डियों पर, खजूर की तरह पर, खजूर के पत्तों पर, पता नहीं कैसी कैसी चीजों पर लिखा रहा है और बकरियां घूम रही, बकरियां खा रही हैं। सोचिए कैसा अल्लाह है, कैसा अल्लाह है यार। लोगों को शर्म यार कैसे अल्लाह पर ईमान लाते हो, इतने बेरंगी अल्लाह पर, तो आप किताब की हिफाजत भी करना नहीं जानते। अच्छा जी, ये आप उन्हें खुद कहते हैं कि तौरात और इंजील जो है चेंज होगी। हाँ, कि कुरान में कहीं ये नहीं कहा जा रहा कि जो है तौरात और तौरात जो है और इंजील जो है उसको चेंज हो गई, कहीं भी नहीं कहा जा रहा कुरान में। आपने कुरान पढ़ा हुआ? अच्छा, ये झूठा क्लेम मैंने बाद में बनाया है और एक आयत से दलील आते हैं जहाँ कहा जा रहा है यहूदियों से अब बात हो, ये तो कह रहे हैं कि ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, यानी अपनी कुरान से और इस तरह से हदीस पर नहीं चलता कि उन्होंने अपनी किताब को चेक कर लिया। मुसलमानों के उलमा उससे ही ज्यादा करते हैं रंग की चोकर। बिल्कुल पुट थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप इनकी मशहूर जो सबसे बड़ा डिफेंस है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अहम जो आती है पेश करते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यस, इसे हमने आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूं पेश करते हैं कि अगर आप इससे पहले वाली आयत पढ़ लें तो वो जिक्र ये हो रहा है कि जब ऊपर से फरिश्ता कोई लेकर आता है तो वहां उनकी हिफाजत की जाती है कि कुछ और शैतान इसमें मुदाखलत न कर ले। ठीक है, वो जो आसमान होता आ जाए और कभी भी नहीं कहा कि जमीन पर टेम्पल हम की हिफाजत करें, जमीन के ऊपर एक इनर चीज है, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हटाया। ये सबसे मशहूर आया कोट करें उसे कहा करके मुसलमानों को ले के एक ही आयत में है और वो भी और उस आयत में भी ना तो अल्लाह है ना कुरान है। बिल्कुल, आप सवाल ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको कुरान बस दबाया कि इन्ना नहनु हम लाए, ठीक है, और बाज़ दफा में याद दबाया कि ये खुदा मेरी तरफ से है, अगर नाम नहीं अलग नहीं है, ये मेरी तरफ से ख्याल में याद आ रहा है। जी, तो मजे की बात ये है कि ये कभी कहते हैं कि अल्लाह जो हुई का लफ्ज़ है ये रोए हुई है। ओके, अगर रोए हुई है तो बाज़ दफा सिंगुलर की बात हुई है। अच्छा, अगर अल्लाह आने लिए एक कोई अल्लाह इतनी भूख है और यहाँ कभी कभी कह के नहीं आज मैं बोल दे रहा हूँ, आज मैं हम बोल दे रहा हूँ। असल में मसला ये है इन्होंने ये पैटर्न लिया है, वो तो तौरात लिया है क्योंकि तौरात के अंदर ये है कि वहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वहाँ पे वहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उसके पीछे क्या है कि वहाँ का तस्वर तो डिफरेंट था। उनका तस्वर ये था कि जो अल्लाह के पास जो फरिश्ते हैं वो भी एक गॉडली उनको कहा जाता, ठीक है। तो उनकी तरफ से जब कोई चीज आती थी वो उनको हमारी तरफ से हम भेज रहे हैं, हम इमरान पर नहीं लगे हैं, समझे बात को। तो जो एंटिटीज गॉडली रैम में आ रही हैं वो कह रहे हैं कि हम बनाने लगे। सो दिस इज नॉट रॉयल्टी, इट इज मेंट दैट द पीपल जो हेवनली